कप्तान कमेंट लगा दे। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है इस समय क्लास लाइव हो रही होगी, कर दी होगी कप्तान ने अब लाइव। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब खुश रह रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। कल हम जहाँ तक पढ़ रहे थे उतनी चीज़ों से आज आगे बढ़ेंगे। बीच बीच में कुछ क्वेश्चन है जो पीछे के एक्सरसाइज के हैं, नंबर ऑफ डिजिट के, वो बीच बीच में मैं कराता रहूँगा ताकि आपको ये एग्जैक्ट असेसमेंट मिल पाए कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, या जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप पूरी तरीके से तैयार हो भी पा रहे हैं कि नहीं। उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, ये बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कल का ही क्वेश्चन था और मैंने कहा था आखिरी में से ले लेंगे, तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसको उठा लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि 3 की पावर n बड़ा होगा n की पावर 3 से। 3 की पावर n जो है वो बड़ा होगा n की पावर 3 से। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से उठा लें तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है जी। देखिए, पहला इसकी स्टेटमेंट लेते हैं। n इज ए पॉजिटिव नंबर। n कोई भी धन पूर्ण संख्या हो सकती है। n कोई भी धन पूर्ण संख्या हो सकती है। n कोई भी धन पूर्ण संख्या हो सकती है। तो मेरे बच्चों, आप ये बताओ कि n कुछ भी हो सकता है, यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। और पॉजिटिव नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होते दोस्तों, 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 इस तरह से वो होती है, ठीक है जी। तो आप बताओ कि क्या किसी भी पॉजिटिव नंबर पे सेटिस्फाई करेगा? क्या मैं यहां पे अगर 1 लिख दूंगा तो ये 3 की पावर 1 होगा, ये 1 की पावर 3, ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? आप कहेंगे जी ये तो करने लग रहा है। मैं कह दूं कि भैया n की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूं, तो ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? तो आप कहेंगे कि सर 2 पे भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 3 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये हुआ 8। मैं कहूं n की वैल्यू अगर बच्चों में कोई भी नंबर ले सकता हूं, तो इसका अर्थ यह भी हुआ, n की अगर हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं, तो n की वैल्यू 3 भी ले सकते हैं। अगर हम n की वैल्यू 3 ले लेंगे तो ये 3 की पावर 3 बना, और ये भी 3 की पावर 3, तो ये फिर बड़ा कैसे होगा? ये तो बराबर हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारी जो पहली बात है वो थोड़ी गलत हो रही है और हम सही से उस बात को नहीं पकड़ पा रहे हैं। मतलब ये वाला ऑप्शन पूरी तरीके से हमको सेटिस्फाई नहीं करने लग रहा। अब कह रहा है कि n एक पॉजिटिव नंबर है जो 2 से बड़ा है, यानी n की वैल्यू 2 से बड़ी कोई भी चलेगी। तो n की वैल्यू 2 से बड़ी हम 3 ले सकते हैं। तो 3 पे तो ये बात सेटिस्फाई नहीं होने लग रही, क्योंकि 3 पे तो ये बराबर आ जा रहा है। तो ये बात भी हमारे मन को पूरी तरह नहीं समझ में आई। यहां कह रहा है कि यार n में n की वैल्यू 3 से बड़ी एक धन पूर्ण संख्या है, कि n जो है ना वो 3 से बड़ा ही नंबर होगा तो इसे सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है। आप जानते हैं कि अगर मैं n की वैल्यू 2 ले लूं तो 3 की पावर 2 और ये होगा 2 की पावर 3। बताओ ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आप कहेंगे तो बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि 3 की पावर 2 9 होता है और 2 की पावर 3 8 होता है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। जबकि यहां वो ये कह रहा है कि n की जो वैल्यू 3 से बड़ी ही एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, यानी ये तभी पॉसिबल होगा जब n की वैल्यू 3 से बड़ी हो। यहां ऐसा कहा गया है, लेकिन आपने देखा कि ऐसा संभव नहीं है। अगर हम n की वैल्यू 2 भी ले लेते हैं, n की वैल्यू 2 भी ले लेते हैं, तब भी वो चीज सेटिस्फाई हो रही है। तो मतलब ये बात भी कहना गलत है कि 3 से बड़ा ही नंबर लिया जाए ना, गलत। अब चौथे ऑप्शन पे आते हैं। चौथे ऑप्शन में कह रहा है n इज ए पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट 3, कि n एक पॉजिटिव नंबर है 3 के अलावा। ये कुछ ना कुछ ठीक लग रहा है इन चारों ऑप्शन में, क्योंकि n की वैल्यू 3 के अलावा कुछ भी रखोगे तो ये सेटिस्फाई करने लग रहा है। n की वैल्यू 3 के अलावा कुछ भी आप रखोगे तो ये सेटिस्फाई करने लग रहा है। आप n की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 मत रखो, 4 रखो, 5 रखो, सब पे ये वाली बात सेटिस्फाई होगी और ये वाली वैल्यू हमेशा ही बड़ी होगी। तो इसका जो आंसर होगा मेरे बच्चों, वो हमारे हिसाब से, तर्क के हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? डी आंसर होना चाहिए। तो ये बात आपको समझ आई होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक बात समझ में आई यहां तक की? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नहीं आई अभी भी? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। वॉइस तो ठीक है बच्चे। ये सर रोजाना क्लास में क्या कहते हो, बहुत तेज गति से कमेंट जाते हैं। तो इतनी बात समझ आई होगी। ये फालतू की चीज थी, मतलब इररिलेवेंस थी जो हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से। लेकिन बीच बीच में हम ऐसी चीजें करते रहेंगे। आज हम बच्चे जो पढ़ने जा रहे हैं वो बड़ी जरूरी चीजें पढ़ने जा रहे हैं, और वो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, कि किस तरीके से हम रिकरिंग डिजिट को जोड़ें। रिकरिंग डिजिट को किस तरीके से जोड़ें।
तो बड़े सारे तरीके हैं, ठीक है जी, इनको जोड़ने के, वो समझाता हूं मैं आपको। जैसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको। इन चीजों को ध्यान से देखिए जो यहां लिखा हुआ है। कह ये रहा है कि 0.37 पे बार प्लस 8.56 पे बार प्लस 1.23 पे बार, इसको अगर ऐड करें तो क्या उत्तर आएगा। तो देखिए भाई, अगर हम इनको ऐड करें तो क्या आंसर आएगा, समझिएगा मेरे बच्चों। मैं यहां लिख भी देता हूं 0.37, चिंता ना करें कतई भी, 0.37 पे बार प्लस 8.56 पे बार प्लस 1.23 पे बार। देखिए दोस्तों, कहानी ये है कि आप अच्छे से इस बात को जानते हैं कि इसकी अगर हम फ्रैक्शन बनाना चाहें तो कल हम इस पे काम कर चुके हैं और लिख सकते हैं कि ये 37/99 हुआ। अगर हम इसकी बात करें तो इस वाले एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, तो इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 8 प्लस 0.56। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इन्हें ऐड करेंगे तो ऐसा ही एक्सप्रेशन बनेगा। तो ये 8 हुआ और 0.56 पे बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर इसे लिख सकते हैं 56/99। क्लियर है जी यहां तक की बात। अब अगर इसकी बात करें तो ये है 1.23, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.23 पे बार, तो ये हो गया 1 और 0.23 पे बार को लिख लेंगे 23/99। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो एक बार इतनी बात को समझिए, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। सॉरी दोस्तों, आइए आइए मेरे बच्चों, अब आगे की कहानी को समझते हैं। अब अगर 8 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी क्या कि यहां पे भी एलसीएम मतलब अपोन में जो फ्रैक्शन के है, भिन्न का जो बटे वाला हिस्सा है, यानी हर वाला नहीं, अंश बटे हर वाला हिस्सा, वो हर एक जगह क्या है, 99। तो अगर हर एक जगह 99 है तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो एलसीएम 99 ही आ जाएगा, और ऊपर ये 37 बन जाएगा प्लस 56 बन जाएगा प्लस 23 बन जाएगा। इसको मेरे बच्चों अलग से आप जोड़ लीजिए, तो 37 जमा 56 जमा 23, जब आप इसे जोड़ेंगे तो 7 6 13 और 3 16 आएगा, 3 5 8 2 10 और 1 11 आएगा। ये बात आप समझ पाए। यानी इतने पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर इतने पार्ट को हम लिख सकते हैं 116/99, 116/99। अब आप अच्छे से इस बात को जानते हैं कि हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 99 से भाग देंगे तो 99 एकम 99, बचा कितना जी 17, तो 17/99। अब आप ये बताइए, ये तो हुआ 1 और 17/99 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.17 पे बार। ये बात आई यहां तक समझे, कोई दिक्कत नहीं, और बहुत सारे सवाल लेंगे वहां समझ आ जाएगा। तो 9, इसकी वैल्यू है 1 प्लस 0.17 पे बार, ऐड करेंगे तो 9 और 1 10 आ जाएगा, 10.17 पे बार। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं यहां तक, हाँ या ना? सर लाइव चल रहा है क्या? बिल्कुल लाइव चल रहा है। 99 कैसे आया बेटा? रोज पढ़ के आओगे तो पता चलेगा ना 99 कैसे आया, एकदम से जाओगे तो थोड़ी पता चलेगा। कल की बातें हमें बता रखा है कि 99 कैसा आया अपोन में, ठीक है। अब आगे आते हैं, ऐसे ही और भी क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कुछ और क्वेश्चन उठा लेता हूं, और आप देखिए कतई परेशान मत होइए किसी एग्जाम के चक्कर में, ठीक है, क्योंकि हमने किसी एग्जाम को टारगेट लेके बैच नहीं बनाया, हम तो कति खाली हैं भाई, इसलिए बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाएंगे, बढ़िया पढ़ाते चले जाएंगे। तो मेरे दोस्तों आगे आइए, और एसएससी का कैलेंडर जारी करना भी कोई वो नहीं है कि वो फिक्स डेट पे एग्जाम ले लेगा। उसका मतलब ये है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम आगे फैसला लेते चले जाएंगे। आइए जरा आगे देखिए जी, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। 3.98 पे बार प्लस 5.26 पे बार
प्लस 16.31 पे बार। ऐड करके बताइए जी क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहानी यह है कि इसे हम लिखेंगे 3 प्लस 0.98 पे बार, और 98 बार को फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 98/99। इसे लिखेंगे 5 प्लस 0.26 पे बार, तो उसकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 26/99। ऐसे इसको लिखोगे तो 16 जमा 31/99। जब आप इन सबको ऐड करोगे ना दोस्तों, इसको इसको इसको, तो ये आया 3 और 5 8 और 16 24। और इन सबको जोड़ोगे तो ये 98, 26 और 31। 8 से 14 और 1 15, नोट दो 11 और 3 14 और 1 15, यह आया 155। तो इन फ्रैक्शन को जोड़ोगे तो आएगा 155/99। क्लियर है? 99 से भाग दोगे, इसे आप लिख सकते हैं क्या, 99 कम 99 बचा 56/99। और इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आप जानते हैं ये क्या आ जाएगा, 0.56 पे बार। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी फ्रैक्शन वाले की 1 प्लस 0.56 पे बार। अब मेरे बच्चे इन्हें जोड़ोगे तो 24 और 1 25 आया, 25.56 पे बार। यहां तक की बात समझ पा रहे हैं? आपने एक चीज यहां और भी गौर की होगी कि ये तभी तक जोड़ना ठीक लगता है, या तभी तक ये जोड़ने पे आसान उत्तर आता है, जब ये बट्टे में सभी के 99 आने लग रहा है ना। अगर गलती से मैं आपको कह दूं कि यार 27 या 29/99 जमा 113/999, बताओ जी इन्हें जोड़ो। अब जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। अब जोड़ना उतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है आसान? क्योंकि मेरे बच्चों 99 और 999 का एलसीएम 999 नहीं आएगा, है ना। और वहां जब एलसीएम नहीं आएगा तो फिर किस तरीके से आप इनको सोल्व कर पाएंगे? तो उस बात पे भी आएंगे। पहले हम इन बातों को अच्छे से समझ लें। हमारे पास बहुत समय, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, कतई परेशान मत होइए। अब आगे से इन क्वेश्चन को आप डायरेक्ट मन मन में कैसे कर लिया करें, आप ऐसे देखा करें कि यार ये 16 बना, 5 21 और 3 कितना हो गया 24, है ना। सब पे 2 पे बार है तो इनको जोड़ोगे तो 98, 26, 31, ये आया मान लीजिए 155/99 ही रहना। करोगे तो ये आ जाएगा 1 जमा 56/99। लिखना ही नहीं आपको, ये चीजें मन मन में करनी है। तो ये आ जाएगा 1 जमा 0.56 पे बार। क्लियर है? जोड़ देंगे वो हमारा आ जाएगा आंसर। तो मेरी बात आप लोग यहां तक समझ पा रहे होंगे। आइए जरा दोस्तों, ये क्वेश्चन लेते हैं बड़ा बेसिक सा, फिर एसएससी के ही क्वेश्चन लेंगे सारे के सारे। आपको ये गलतफहमी होती थी कि सर एसएससी के क्वेश्चन नहीं लेते, जबकि मैं तो पढ़ाता ही बहुत ज्यादा एसएससी को। सारे क्वेश्चन लेंगे आज एसएससी के। आपके सामने शायद क्वेश्चन बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो मैं करा दूंगा। 2.6 पे बार, 6 पे बार और -1.9 पे बार है। कह रहा जी इसका मान निकाल के बताइए क्या होगा, इसका मान निकाल के बताइए क्या होगा। तो आप इस बात को ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को, क्या कि मेरे बच्चों 0.9 पे अगर बार है, 0.9 पे अगर बार है तो इसकी फ्रैक्शन आपको याद होगा क्या लिखवाई थी मैंने लिखवाई थी 9/9, यानी कट के उत्तर आ गया 1। इस पे 1-2 बच्चों ने सवाल भी पूछा था कि यार याद नहीं, मतलब सर 0.9 पे बार लगाने पे 1 वैल्यू कैसे आ जाएगी। तो मैंने उसको आंसर दिया था कि बेटा ये गहराई से बात समझनी है तो मेरे YouTube चैनल है बेस्ट फ्रेंड बाय राकेश यादव, वहां पे जाके समझ लो। 9th क्लास के बच्चों को मैंने इसी तरीके से पढ़ा रखा पूरा डिटेल में। तो नंबर लाइन पे ब्रेक कर करके दिखा रहा है कि कैसे हम उसकी वैल्यू 1 ले जा रहे हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों आगे, अगर ऐसी बात है तो यहां एक जगह लिखा था 1.9 पे बार, तो आपको मन में ही तुरंत समझ जाना चाहिए था कि इसका मतलब है 1 प्लस 0.9 पे बार, और इसका मतलब बना 1 और 0.9 बार की फ्रैक्शन बनी 1, 1 और 1 क्या हो गया 2, यानी ये ध्यान रखना 1.9 बार की वैल्यू हो जाती 2, है ना। अगर मैं 2.9 बार लिख दे रहा हूं तो इसकी वैल्यू हो रही 3, अगर मैं 3.9 बार लिख दे रहा हूं तो इसकी वैल्यू हो जा रही 4, है ना। तो ये चीजें धीरे धीरे समझ रहे हैं, थोड़ा फास्ट होती चली जाएंगी चीजें। अगर इतनी बात आप समझ गए हो तो दोस्तों ये बताओ 2.6 बार को हम क्या लिख सकते हैं। तो आप कहोगे सर इसे 2 प्लस 6/9, क्यों? क्योंकि 2.6 बार को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 0.6 पे बार।
तो 2 एज इट इज 0.6 पे बार को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 1.9 पे बार को हम क्या लिख सकते हैं 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा 6/9, और 6/9 को वापसी से उसमें लेके आएंगे डेसिमल में तो आएगा 0.6 बार। अगर ना समझ में आए तो आप खुद सोचिए कि इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप कहेंगे 6/9, तो 6/9 से डेसिमल क्या बनेगा 0.6 बार, है ना। तो आंसर हो गया 0.6 बार। क्या किसी को दिक्कत है यहां तक? नहीं। बहुत सारे बच्चे, सर आप हिंदी में पीडीएफ क्यों नहीं देते? बेटा मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, दे देंगे हम। हिंदी में पीडीएफ तैयार करवा रहा हूं, लड़का एक ही है जो इस काम को कर पा रहा है और साथ में मैं हूं, ठीक है, करवाता हूं। आप में से कोई मदद को तैयार हो तो मैं 1-2 दिन में फेसबुक पे कोई पोस्ट डालूंगा, बस वो हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा तो बच्चों को मिल जाएगी। बाकी भी कोशिश करेंगे, चिंता ना करें। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि इसका आंसर 0.7 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि 2.6 में से 1.9 ही तो घटाना है, तो 16 में से 9 गया 7, तो वो ये सोच के इसका आंसर दे रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बात गलत है सोचनी। क्यों गलत है? अगर आपको कंफ्यूजन भी है तो मैं समझा देता हूं। 2.6 बार का मतलब है 2.66666666666 ऐसे। 1.9 बार का मतलब 1.99999। अब जब आप इसे माइनस करेंगे, क्या करेंगे मेरे बच्चों? माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि 6 में से 9 तो जाना नहीं, तो 16 में से 9 गया 7 बचा। अब यहां बच गया मेरे बच्चे 5 यानी 15, तो 15 में से 9 गया क्या बचा? 6। यहां 15 में से 9 गया क्या बचा? 6। यहां 15 में से 9 गया क्या बचा? 6, है ना। 2 में से यहां से हासिल जाके इधर बना था तो 1 में से गया 0। अब आपने देखा कि अगर मैं यहां सिर्फ 4 ही टर्म लेके चलता हूं या 4 ही डिजिट लेके चल रहा हूं तब आखिरी डिजिट 7 आता है, जबकि यहां एक्चुअल में है क्या? इनफाइनाइट डिजिट है। तो इनफाइनाइट डिजिट है तो सबसे आखिरी डिजिट आना है 7, बाकी सारे क्या चलते चले जाएंगे? 6 चलते चले जाएंगे। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो 0.6 बार होगा। आप कहेंगे जब आखिरी का 7 आ गया तो फिर 6 क्यों आया? इसलिए क्योंकि ढक्कनों ये इनफाइनाइट टर्म है। आपको थोड़ी पता है कौन सी टर्म पे 7 आएगा, है ना। अनंत पे आएगा। अनंत को आज तक किसी ने देखा नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं। तो गलत मत सोचना, चीजों को सही से समझना। अब थोड़ा आगे आते हैं, और मैं जो अब चीजें बता रहा हूं तुम्हें वो थोड़ी सी डिटेल बताएंगे, है ना। तो परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी शांति के साथ चीजों को सुनना है और समझना है। 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। करो मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन है, सोल्व करिए। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, कोई एमटीएस लेवल का है, कोई सीएचएसएल लेवल का है, हल्के हल्के से क्वेश्चन। ढक्कन क्या है? ढक्कन यार शुरुआत से बोलने की आदत है, हम सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, हमारे मास्टर भी मुझे ढक्कन बोला करते थे, तो यार हम भी अपने बच्चों को अब ढक्कन बोलने लग गए, तो बुरा मत मानो। आ जाइए मेरे बच्चों, कतई मत घबराइए, देखिए मेरी बात को सुनिए। ये है मेरे बच्चों 27, ओहो ये है 27, इसको तो साफ सुथरे तरीके से लिख देते हैं, इसमें दिक्कत हमको नहीं। अब हम आते हैं इस पे 1.2 बार। देखिए हर बार मैं लिख के नहीं समझाऊंगा और आपको पेपर में लिख के करना भी नहीं है, लेकिन अभी शुरुआत है इसलिए हम लिख रहे हैं। ये बैच आर्मी के लिए बिल्कुल नहीं है ना। आर्मी में क्या आता है मुझे खुद भी नहीं पता है, तो जो बच्चे कमेंट कर रहे हो बार बार उसी कमेंट को ना लिखें। इसको हम लिखेंगे 1 + 0.2, क्योंकि आर्मी में जो मैथ आता होगा, मतलब सिपाही लेवल पे, वो शायद कुछ भी नहीं आता होगा, ना के बराबर चीज आती होगी, तो वो आप बिना तैयारी के भी कर लेंगे। तो 1 0.2 बार को हम लिख लेंगे 2/9। तो इसे सोल्व करेंगे तो 9 एकम 9, 9 और 2 11, यानी ये बना 11/9। ठीक है, अगर इसको हमें लिखना है तो 1 + 2/9 लिखेंगे या इसे सोल्व करके 11/9 लिखेंगे। तो ये मेरे बच्चों आ गया 11/9। अब आते हैं इस पे, अब आते हैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि बड़ी टर्म है। हम आ जाते हैं 0.6 पे। 0.6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6/9। इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब इस वाली टर्म को अलग से उठा लेते हैं। क्या? देखिए मैंने आपको कहा कि मुझे एक एक चीज लिख के समझानी पड़ रही है, और इसका कारण है कि अभी मैं समझा रहा हूं चीजों को।
आपको समझानी नहीं है, समझ के करनी है। तो आपको इस तरह लिख के नहीं करनी होगी। इस बात को लिखना होगा तो कैसे लिख लेंगे, तो आपको इस तरीके से लिखेंगे 5 प्लस 0.5262 पे बार। अब इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है 5 पे, तो इसकी फ्रैक्शन हमको बनानी है। इसकी फ्रैक्शन मेरे बच्चों हमको बनानी है। अब इसकी फ्रैक्शन कैसे बनाएं, तो आप कहेंगे सर इसकी फ्रैक्शन बनानी है तो इसका एक तरीका होगा, और वो तरीका ये होगा जो हमने सीखा था कि अगर मान लीजिए 0.479 और 79 पे बार है, तो मैंने क्या तरीका बताया था, 479 एज इट इज, जिस पे बार नहीं है वो चीज माइनस कर दो, जितनों पे बार है उतने नो के टेक दो, जितने पे बार नहीं है उतनी जीरो लगा दो, ये आंसर रहता था। तो सेम काम यहां पे भी यही करना है कि 5262 में से क्या घटा दो, 526, कितने हैं, एक नो, और कितनी जीरो है, 3 जीरो। जब हम इसे सोल्व करेंगे मेरे बच्चों, 5262 में से 526 घटाएंगे, तो घटाना भी आप लोगों को आता है। 5262 में से 526 घटाना है, तो 12 में से 6 गया 6, यहां बचा कितना भाई, 15 15, 5 5 5 से 2 गया 3 बचा, ठीक है जी। फिर यहां क्या बचा जी, सॉरी 5 में 2 गया 3 आया, और यहां था 12, 12 में से 5 गया 7, यहां बचा 4, ठीक है जी। तो ये बना मेरे बच्चों 4736 अपॉन 9000। यहां तक किसी को कोई भी आपत्ति हो तो मुझे बताए, है ना, बिल्कुल सही बताया 4736। एक बार इतनी बात को 5 सेकंड के लिए समझ ले, फिर मैं आगे बता दूंगा। प्लस क्यों हुआ, इसलिए क्योंकि अगर मैं 2.83 लिख रहा हूं तो इसका मतलब ही ये होता है बेटा 2 प्लस 0.83, इसका मतलब ये होता है, कल बता चुका हूं ये चीजें। 900 नहीं 9000 होगा मेरे बच्चे, क्योंकि कितने पे डिजिट पे बार नहीं है, 1 2 3 पे नहीं है ना, तो 3 जीरो आएगी, 9000 आएगा। इसकी ट्रिक विक सब है, थोड़ा पेशेंस तो रखा करो। तुम्हें कहानी ये है कि कति उतावल हो, है ना, थोड़ा शांति रखो, चीजें अपने आप वक्त पे आएंगी, उतावलापन नहीं दिखाना है। यहां तक की बात आई समझ में? आई अब जरा, यानी इस वाले पूरे नंबर को, इसको मैं ब्लू पेन से लिख देता हूं, इस वाले पूरे नंबर को हम लिख सकते हैं क्या, 5 प्लस 4736 अपॉन 9000। ऐसे इस वाले एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं। तो उम्मीद है यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, इतनी बात को जो समझने में। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो अब चीजों को आगे समझिए। देखिए पहले हमें क्या करना होगा कि चीजों को डिटेल समझना होगा, उनके कॉन्सेप्ट को समझना होगा, फिर उनकी शॉर्ट ट्रिक बनेगी, ठीक है। अब आजिए, तो 9 से काटेंगे, 9 3 27, 3 दूनी 6, ठीक है, 2 11 22। यहां तक कि किसी को दिक्कत है नहीं। अब यह है ब्रैकेट, यहां क्या बना, 11 दूनी 22, 22 को 5 से गुना करेंगे आएगा 10, नहीं 10 क्यों आएगा भाई, 22 को 5 से गुना करोगे ढकनो आएगा 110। अब 11 गुना 2 यानी 22 को इससे गुना करोगे तो इसे ऐसे लिखोगे 11 गुना 2 गुना 4 7 3 6 बटे 9000। यही तो कहानी लिखोगे आप, या कुछ और लिखोगे, मेरी बात ध्यान से समझना। 11 गुना 2 यानी 22 गुना ये देखो 22 गुना 5 किया इतना आया, फिर 22 गुना ये क्या, 11 दूनी 22 गुना ये क्या, तब भी यही कहानी। तो मुझे लगता है यहां तक आपको दिक्कत नहीं होगी। अब गुना करना भी आपको आता है, किसी नंबर को अगर 11 से गुना करना है, जैसे 4736 को अगर 11 से गुना करना है तो तरीका ये रहता है कि इन नंबर को एज इट इज लिखो, 6 को, 6 और 3 9, 7 और 3 10, 7 4 11 और 1 12, 4 और 1 5, तो यही तो आएगा 52,096 इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा। अब 2 से और गुना करना था तो 2 से गुना करेंगे तो 2 6 12, 2 नीम 18 और 1 19, है ना, 2 दूनी 4, 2 5 10, यही तो आया दोस्तों 104 192। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो बताना। अब हमें लिखना है 104 192 बटे कितना आया 9000। एक बार आप इतनी बात समझ लीजिए, कोई दिक्कत है मुझसे तो आप कमेंट में बताइए। आप कतई भी परेशान ना हो कि हम शॉर्टकट जाने या कुछ भी जाने, पहले आप समझें तो सही, चीजों को करें जरा।
क्या कर पाए आप? ठीक है, 110 कैसे आ रहा है? ढक्कनो, तुम्हारा जीवन झंड हो रहा है भाई, इतनी गुना को नहीं समझ पा रहे हो मेरे बच्चों। भाई ये बताओ, ये 9 3 27, 3 दूनी 6, तो यहां कट पिट के इसको मिटा देता हूं जो कट गया, यही तो बचावे। तो 11 दूनी क्या बना? 22। ब्रैकेट से गुना करते हैं तो क्या करते हैं, इसको इससे भी गुना करेंगे और इसको इससे भी करेंगे, तो 22 5 10, ये छोटी गुना थी तो डायरेक्ट लिख दी, ये बड़ी गुना थी तो मैंने सोल्व करके दिखाया तुमको। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अब ध्यान से मेरी बात को समझिए और मेरी बात को गौर से समझिए। यहां पे आप ये बताइए, इस नंबर को 9 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? आप इस बात पे कतई मत जाइए कि 9000 से, सिर्फ 9 से डिवाइड करिए तो 9 एकम 9। क्लियर है जी यहां तक का? फिर क्या बचा? 14। 9 एकम 9, कितना बचा जी? 5। ठीक है भाई, कितना बचा? 5। फिर 9 5 45, कितना बचा जी? 6। 9 7 63, कितना बचा जी? 6। और 9 6 54, 9 7 63, यानी ये वैल्यू लगभग और आगे पॉइंटों में चल रही होगी। अब कितनी जीरो थी? 1 2 3, तो 1 2 3, तो यहां लग जाएगा डेसिमल, यानी ये था 110 प्लस में ये था 11.576। क्लियर है जी यहां तक की बात? और आगे अब आप जाने लगोगे ना तो सेम यही चीजें आती चली जाएगी, क्योंकि 62 था तो 9 6 54 गया, फिर इसी तरह से आप आगे चलते चले जा रहे होंगे। तो आप देख रहे होंगे कि इसका जो आंसर आ रहा होगा वो 5 7 6 और आगे भी कोई वैल्यूज आने लग रही होंगी। तो 110 और 11 को जोड़ेंगे तो 121.576, यहां तक तो हम पहुंचे थे। इससे आगे हो सकता है 6 रिपीट हो रहा हो, 7 रिपीट हो रहा हो, क्या रिपीट हो रहा होगा हमें नहीं पता, लेकिन हमने देखा कि 5 7 6 तो यहां कहीं पे भी नहीं दे रखा है। अगर कहीं पे नहीं दे रखा तो इसका मतलब कौन सा आंसर है? मेरा डी आंसर है। क्या आंसर है? डी। क्लियर है जी? अब एक बात आती है कि सर इसका शॉर्टकट है या नहीं है। तो बच्चे शॉर्टकट है, ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बना रखे हैं, मतलब 2 2 3 3 स्टेप जोड़ रखे हैं ताकि हम रिकरिंग डिजिट के कॉन्सेप्ट को समझा सकें। क्लियर है जी? 4 7 3 6, देखो कोई भी नंबर ले लो, जैसे 8 9 2 1 है। अगर मैं इसे 11 से गुना करना चाहता हूं, या कुछ भी लिख दिया मैंने, तो 11 से गुना करने का एक तरीका होता है, मैं कैलकुलेशन की एक क्लास लूंगा उसमें बता दूंगा कि जब भी 11 से गुना करते हैं तो जो ये नंबर है इसे एज इट इज लिखो। फिर 4 और 2 6, 9 और 2 11, हासिल 1, 8 और 9 17 और 1 18, 8 बचा और 1 हासिल थी 9, ये इसकी गुना आ जाएगी। ये गुना करने का तरीका होता है। कोई और नंबर ले लेते हैं, 5 6 7 8 9 गुना 11, तो क्या तरीका है? 9 का एज इट इज लिखो। 9 और 8 17, हासिल 1, 7 और 1 8, हासिल 1, 6 और 1 7, हासिल 1, 5 और 6, क्या करवा रहे हो तुम मुझसे? देखो 9 और 8 17, कितना बना जी? हासिल 1। फिर 8 7 15 और 1 16, फिर 7 6 13 और 1 14, हासिल जो आती जा रही, 5 6 11 और 1 12, फिर 5 और 1 6, ये मेरा आंसर आ जाना। क्लियर है जी? कौन सा स्टेप मिस कर दिया हमने गुना में? इसको सॉरी, फिर गड़बड़ करा। 9 एज इट इज लिखना है। अब 9 और 8 17, क्लियर है जी? हासिल 1, फिर 8 7 15 और 1 16, फिर हासिल 1, फिर 7 6 13 और 1 14, फिर 6 5 11 और 1 12, 5 और 1 6। क्लियर है जी? ये इसकी मल्टीप्लिकेशन आएगी। अब आप कहेंगे कि सर हम इसको शॉर्टकट से नहीं कर सकते। बच्चों बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन की फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन के ऑप्शन पे डिपेंड करता है। आपने देखा कि हर एक में शुरुआत में 121 है, हर एक में 121 है, हर एक में 121 है, और सबसे बड़ी गलती क्या है कि इनमें से कोई नहीं दे दिया उसने। अगर ऐसा ना देता और ये चौथा ऑप्शन भी कुछ लिख के दे देता तो शायद हो सकता है कि मैं इतने स्टेप तक आ जाता, इस स्टेप तक आ जाता और सोल्व करके आगे बढ़ता कि 5 यहां पे भी है, 5 किसी और में होता तो वहां देखते, या 7 होता तो वो देखते। लेकिन यहां ऑप्शन इतने नजदीक हैं कि किस तरीके से काम चलाया जाए वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी? आ जाइए अब आगे। देखिए पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। एक बच्चा कह रहा है क्या मींस तक इस तरह सिलेबस हो जाएगा? तुझे लग रहा है मींस आज ही हो रहा है? देखिए, और मैंने आपको ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से समझाई थी कि बेटा मैं धीरे ही पढ़ाता हूं, आप मुझसे बहुत जल्दी की उम्मीद मत करिए। आप बार बार कमेंट करेंगे तो मेरा जवाब हर बार यही रहना है, भाई हमें इन सबको जोड़ना और बताना आंसर क्या होगा। तो आपने देखी होगी यहां चीज कि यहां 2 डिजिट पे बार है, यहां 2 डिजिट पे बार है, बट यहां 1 डिजिट पे बार है। तो इस क्वेश्चन में 9000 का क्या करे? ढक्कन भाग दे तो दिया था 9000 को, तभी तो पॉइंटों में आया था 11 पॉइंट समथिंग समथिंग जो बना था, जिसको जोड़ के 121 बनाया था, 110 जमा 11। ठीक है,
फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। आपका फर्स्ट ऑप्शन बच्चे ये था 121.57, लेकिन हमने देखा था कि हमारे आंसर आ रहा था 576, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि 57 रिपीट हो रहा है जबकि हमारा 6 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन को कैसे जोड़ा है। और प्रभु इस बात को मान लीजिए कि बहुत सारी चीजें एकदम से सॉर्ट नहीं होती हैं, ना मैं कोई भी नहीं बता पाता है उनके सॉर्ट, वो चीजें बनी ही उस तरीके से होती हैं। मेंस जैसे एग्जाम में 3-3 क्वेश्चन आए हैं इसी बार आपके, मैं मेंस के आज ही क्वेश्चन उठा रहा हूं इस चैप्टर के, तो थोड़ा पेशेंस रख के समझने की कोशिश करिए तरीके को। देखिए यार, यहां लिखा हुआ था क्या, 0.856 56 पे बार प्लस 3.74 पे बार, ठीक है जी, प्लस 5.8756 पे बार। ये हमारा क्वेश्चन है मेरे बच्चों। अब जरा सवाल पे आ जाइए भाई, एक ही बार तरीके से समझने का प्रयास करना है हर किसी ने। देखिए ऐसे हर सवाल में हमेशा आपको यह प्रयास करना है कि कितने कितने डिजिट पे बार है, पहले उस बात को चेक कर लो। तो आप कहेंगे जी देखिए पहले वाले में 2 डिजिट पे बार है, कितने पे, 2 पे। दूसरे वाले में जी 2 डिजिट पे बार है, तीसरे वाले में जी 1 डिजिट पे बार है। बात समझ में आया, 2 2 1 पे। तो जितने जितने डिजिट पे बार है ना, इस बात को मन में लिख लो, जितने जितने डिजिट पे बार है, जितने जितने डिजिट पे बार है उनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। क्या ले लो मेरे बच्चों, एलसीएम ले लो। तो 2 2 और 1 का एलसीएम लोगे तो वो आएगा 2। क्या आएगा मेरे बच्चों, 2 एलसीएम आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। अगर 2 आएगा तो हम इसे इस तरीके से लिख लेंगे, जो हमारा एलसीएम आएगा, ध्यान देना मेरी बात पे, जो हमारा एलसीएम आएगा उतने डिजिट हम बीच में सिक्योर करेंगे, उतने डिजिट हम बीच में सिक्योर करेंगे। क्लियर है जी। ऐसे 2 डंडे खींचने, जितने 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 डिजिट पे 12 उनका एलसीएम ले लो, वो हमारा उतने डिजिट बीच में सिक्योर होंगे। अगर मान लीजिए ऐसा होता है 3 2 और 1 पे, तो इनका एलसीएम क्या आ जाता, 6 आ जाता। ठीक है जी। अगर 3 2 4 लिखा होता तो क्या आ जाता, 12 एलसीएम आ जाता। तो इस तरीके से बातें सोचनी, अलग अलग सवाल के थ्रू समझा दूंगा। तो सबसे पहले इस तरह 2 डंडे खींच के बीच में डिजिट कितने आएंगे वो इस बात से डिसाइड होगा कि कितने कितने डिजिट पे बार है, हम उन सारी चीजों का क्या ले लें, एलसीएम ले लें। ठीक है जी। आइए आगे। अगर हम इतनी बात को समझ गए, अब थोड़ा आगे आते हैं। अब इन डंडों के इधर कितने डिजिट आएंगे ये इस बात से डिपेंड करता है कि मैक्सिमम कितने पे बार नहीं है, कितने पे बार नहीं है। 1-2 सवालों में बात समझ में आएगी। मतलब जो नंबर लिखे हैं उसमें मैक्सिमम कितने पे बार नहीं है। तो यहां देखोगे तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट पे बार नहीं है, यहां सभी पे है। यहां डेसिमल के बाद कितने डिजिट पे बार नहीं है, 3 पे। तो एक जगह 1 पे बार नहीं है, एक जगह 3 पे बार नहीं है, तो इसमें मैक्सिमम कौन सा बना, 3। तो जो मैक्सिमम बना उतने डिजिट यहां पे सिक्योर करते हैं, 1 2 3। यहां तक की बात आई समझ? किसी को कोई ऐतराज हो, ना समझ आई हो तो मुझे आप बताएं। देखिए तो यहां 0 पॉइंट, अब यहां से 3 बार सिक्योर कर दे। इधर आप लिखना चाहें लिखें, ना लिखना चाहें ना लिखें, लेकिन आप 3 डिजिट लिख लेंगे तो आपके आंसर की एक सर्टेन रेंज आती है, मतलब बिल्कुल निश्चित उत्तर आने की कोशिश होती है। अब यहां से डेसिमल लिखना शुरू करते हैं और इसके बाद वैल्यू लिखनी शुरू करेंगे। जैसे यहां 856 है तो 856, अब कितने डिजिट पे बार है, 5 6, तो वो रिपीट कर दीजिए। आप चिंता ना करें, 2-3 क्वेश्चन करेंगे उससे समझ आएगा। अगला है 3.74, 3.74 बार किस पे, 74 पे, तो 74 रिपीट होगा। इस बात से मतलब नहीं है कि इनके ऊपर कितने कितने बार है, यहां इस बात से मतलब है कि मैक्सिमम कितने पे बार नहीं है। आखिरी वाले में था 5.8756, 6 पे बार था तो 6 को रिपीट करेंगे। अब मेरे बच्चों इन सारी चीजों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जब हम इन सारी चीजों को जोड़ेंगे तो आप जानते हैं तो आगे भी कंटिन्यू रही होंगी, है ना। ऐसा नहीं कि यहीं पे खत्म हो गई, तो इन्हें जोड़ेंगे 5 7 12 और 6
18, 6 4 10, 6 16 और 1 17, 7 5 12, 6 18 और 1 19, 7 6 13 और 6 13 और 6 कितना होता है 19 और 1 20। क्लियर है? सही है ना भाई? 7 6 13 और 5 18 और 1 19, 7 6 13 और 6 19 और 1 20, 5 4 9 और 6 15 और 2 17। ठीक है यार, एक बार देखना गलत तो नहीं लिखा। 3.74 74 74 74 ठीक जा रहा है। 666 भी ठीक जा रहा है। 756 ठीक जा रहा है लग रहा है। 856 56 56 ठीक है। 7 6 13 और 5 18 हासिल 1, 6 4 10, 6 16 और 1 17 हासिल 1, 5 7 12 और 6 18 और 1 19। ठीक है। 7 6 13 और यार कहीं गलती हो रही है क्योंकि ये चीज रिपीट होती है हर हाल में, कहीं ना कहीं हम चूक करने लग रहे हैं इसमें। 6 6 12 और 7 19। अरे हाँ यार, गलती ये हो गई ना कि 7 4 था, तो 7 4 7 4 यहां 7 4 आएगा। वही मैं कहूँ ना, गलती कैसे हो रही, क्योंकि जितने भी बार होता है उतनी चीज रिपीट होती है हमेशा। देखिए तो 5 7 12 6 18 हासिल 1, 6 4 10, 6 16 और 1 17, 5 4 9 6 15 और 1 16। ठीक है जी। यहां आएंगे 6 7 13 और 6 19 और 1 20, 6 4 10 5 15 और 1 16। अब तो सही है ना? 16 7 6 6 12 और 7 19 और 1 20, 6 4 10 5 15 और 2 17। ठीक है, हासिल 2 थी यहां से। 7 6 13 और 5 18 और 1 19, 7 4 11 और 5 16 और 1 17। ठीक है जी। 8 8 16 और 7 23 और 1 24, 5 3 8 और 2 10। तो इसका जो आंसर आएगा ना मेरे बच्चे, इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा, और यहां पे भी 7 ही आना है क्योंकि 7 4 था ना, तो यहां पे अरे मिट जा भाई, तो यहां पे भी 7 ही आना था। ठीक है, तो जब 7 लोगे ना तो 5 और यहां पे 4 आना था। पूरा हमने यहां पे जोड़ में गलती की थी। तो जब यहां करोगे ना तो 5 4 9 और 6 15 हासिल 1, 7 6 13 और 6 19 और 1 20, 5 4 9 और 6 15 और 2 17 आ जाएगा। यहां जोड़ में हमसे गलती हो रखी थी। तो यहां पे जो आंसर आएगा ना, ऐसे हर क्वेश्चन में ये 10.479, और जितने डिजिट का एलसीएम हम लेते हैं ये डिजिट हमेशा क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो यहां 7 0 इस पे लग जाएगा बार। अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए यहां 7 0 आया, यहां 7 0 और यहां पे भी 7 0। आप कहेंगे यहां 7 0 नहीं है, जबकि है। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट है। जब आगे जोड़ेंगे तो हासिल आती चली जाएगी और यही 7 0 7 0 7 0 7 0 चलता चला जाएगा। हाँ, वो 7 4 लिखने में गलत हो गया था। मेरी बात यहां तक समझ पाए? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो 10.4790 आ जाएगा। यहां तक की बात सबको समझ आई? कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे क्वेश्चन लेते हैं और जहां जहां जो चीजें हैं वो धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है भाई? अब देखिए जी, ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है 3.98 पे बार प्लस 1.567 और पूरे 567 पे बार है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। बहुत सारे सवाल लेंगे, हम समझ लेंगे, और जल्दी जो करना चाहता है वो जा सकता है। ध्यान दीजिए। अब जरा मैंने आपको तरीका बताया। सबसे पहले क्या करिए, आप ये देखिए कितने कितने डिजिट पे बार है। तो आप कहेंगे सर पहले वाले में 2 पे बार है, दूसरे वाले में 3 पे बार है ना? तो 2 और 3 का क्या ले लो दोस्तों, एलसीएम ले लो। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या है भाई, 6। तो जो इनका एलसीएम आ रहा है ना, उतने डिजिट बीच में सिक्योर करने होते हैं। 1 2 3 4 5 6। हाँ है ना? इधर लिखना चाहो लिखो, ना लिखना चाहो मत लिखो। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट आंसर लिखना चाह रहे हैं तो 2-3 टर्म यहां पे लिख लेंगे तो यहां वाली वैल्यू एग्जैक्ट आने लग जाएंगे। इधर क्या लिखना है, इधर के लिए देखते हैं कि मैक्सिमम कितने डिजिट पे बार नहीं है, कितने डिजिट पे बार नहीं है। तो आपने यहां नोट किया यार, यहां डेसिमल के बाद सभी पे बार है, यहां पे भी डेसिमल के बाद सभी पे बार है। तो यानी कोई भी चीज नहीं छूटी। तो इसका मतलब पॉइंट यहीं से शुरू हो जाएगा, पॉइंट यहीं से लिखना शुरू हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे 3.98। यहां लिखेंगे 98, यहां पे 98, यहां 9 8 और 9 आ गए। ऐसे ही अगले में है 1.567
7, 5, 6, 7। अब मेरे बच्चों इनको हम जोड़ते हैं। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो देखिए जी, यहां 9 और 7 16 आएगा, ठीक है। 8 6 14 और 1 15 आ जाएगा। 9 और 5 14 और 1 15 आ जाएगा। 8 7 15 और 1 16 आएगा। 9 और 6 15, 15 और 1 क्या आएगा बेटा 16। 8 5 13, 13 और 1 क्या आएगा, 8 5 13 और 1 14 आ जाएगा। 9 और 7 16 और 1 आ जाएगा 17। 8 6 14 और 1 क्या आ जाएगा 15। 9 और 5 14 और 1 15। क्लियर है जी यहां तक। फिर 3 और 1 4 और 1 5। अगर हमारा जोड़ सही है तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5.557466। इतने पे बार आप कहेंगे कि ये चीज क्या आगे रिपीट होगी, बिल्कुल रिपीट होगी। देखिए यहां 557 है, यहां पे भी 557 ही है, क्योंकि जब आगे भी चीजें लिखी जाएंगी तो हासिल आगे आएगी, तो ये भी 557 आएगा। यानी जो बीच में हम एलसीएम लेते हैं हमेशा यहां से ध्यान रखना, आंसर में उतने ही डिजिट पे बार आता है, आंसर में उतने ही डिजिट पे बार आता है। क्लियर है जी यहां तक की बात। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक, सॉरी यहां तक क्या किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा क्या, 5.557466। क्लियर है जी। अब बात है कि पेपर में इन क्वेश्चन को कैसे पहचाने। तो हमें पेपर में इन क्वेश्चन को ऐसे देखना है कि यार हमें सबसे पहले यह पकड़ना है कि कितने डिजिट पे रिपीट आएगा या कितने डिजिट पे बार आएगा। उसका तरीका है कि जितने जितने डिजिट पे बार है उनका एलसीएम ले लो। तो 2 और 3, क्योंकि यहां 3 अंक पे है, यहां 2 अंक पे, तो इनका एलसीएम क्या है 6। तो जो भी ऑप्शन हमारा ऐसा हो, जो भी ऑप्शन हमारा ऐसा हो जिसके ऊपर 6 डिजिट पे बार है, वो हमारा आंसर होगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन पे आएंगे तो मैं ट्रिक के तरीके से भी समझाता हूं। आइए अब जरा आगे, ये बातें समझ गए हम लोग। अब आ जाइए इस पे। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन को। 123.45678 8 पे बार, ठीक है जी, प्लस 3.4567 पे बार, 567 पे बार, प्लस 2.8 पे बार। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन था। अब मेरी बात को जरा समझना और प्रयास करना। आप ऐसे हर क्वेश्चन के लिए सबसे पहला जो प्रयास करेंगे वो ये कि हम ये देखें कि कितने कितने डिजिट पे बार है और उतने एलसीएम ले लें। तो अगर ये बात है तो हम देख रहे हैं कि पहले में कितने डिजिट पे बार है 1 पे, दूसरे में कितने डिजिट पे 3 पे, तीसरे में कितने पे 1 पे। तो इनका एलसीएम अगर आप लोगे 1 3 1 का तो वो आएगा 3। भाई यहां 1 पे बार है, यहां 1 3 पे है, यहां 1 पे, तो एलसीएम आया 3। तो जो आपके बच्चों एलसीएम आया उतने डिजिट बीच में सिक्योर कर लो, उतने डिजिट बीच में सिक्योर कर लो। अब इधर मैंने कहा कि अगर आप एक्यूरेट आंसर निकालना चाह रहे हैं तो 3 अंक ले लो, अदरवाइज एक भी लेने की जरूरत नहीं है। बस यहां पे जो आंसर आएगा वो हल्की सी रेंज में आएगा, क्योंकि वो जो हासिल होके इधर आता है ना वो एग्जैक्ट ले आता है आंसर। क्लियर है। अब क्या किया जाए जी आगे। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं। अब मैंने बताया कि ये देखिए कि मैक्सिमम कितने डिजिट पे बार नहीं है, मैक्सिमम कितने डिजिट पे बार नहीं है। तो आप कहेंगे सर देखो ध्यान से, यहां 1 2 3 4 पे बार नहीं है, यहां 1 पे बार नहीं, वहां सभी पे है। तो इनमें 4 और 1 में मैक्सिमम क्या बना 4, तो यहां 4 डिजिट। क्लियर है जी। अब यहां डेसिमल से कैलकुलेशन स्टार्ट होनी है, यहां डेसिमल से कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। तो जब यहां लिखोगे तो यहां लिखना 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 रिपीट हो रहा है। देखो यार परेशान ना हो ना, आप ये मत सोचो अरे बड़ा टाइम लग रहा है। हम जब तक चीजों को एग्जैक्ट समझेंगे नहीं और मैं सीधा शॉर्टकट पे आ जाऊंगा तो वहां बातों को समझ ही नहीं पा रहे होंगे पेपर में। आ जाइए, अगला है 3.4567 3.4567 567 रिपीट हो रहा है। एक बार देखिए कहीं गलत तो नहीं लिखा हुआ कोई मैंने चीजें। ठीक है, 2.888
क्योंकि 8 रिपीट हो रहा था तो वही लिखते चले जाएंगे। अब मेरे बच्चों इनको जोड़ेंगे, अगर कोई दिक्कत नहीं हुई है यहां पे लिखने में। अब जरा समझिए, 8 और 8 16 और 7 कितना बना भाई? 16 7 6 23, हासिल 2। 8 और 8 16 और 6 22 और 2 24। 8 8 16 5 21 और 2 23, हासिल 2 है। 8 8 16 और 7 23, 23 और 2 25, हासिल 2। 8 8 16 और 6 22, 22 और 2 24, ठीक है जी। 8 8 16 और 5 21, 21 और 2 23, ठीक है दोस्तों। यहां करेंगे तो 7 7 14, 14 और 8 22 और 2 24, 6 6 12 और 8 20 और 2 22, 5 5 10 8 18 और 2 20, 4 4 8 और 8 16 और 2 18, 3 3 6 और 2 8 और 1 9, ठीक है जी। तो यह आएगा 129। तो इसका आंसर होगा 129.80243445। इसके ऊपर आ जाएगा मेरे बच्चों क्या? बार आ जाएगा। इसके ऊपर क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा। कुमार ने बिल्कुल सही आंसर दिया, 129.80243445, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अब मेरा यहां पे सुझाव ये है आपको क्वेश्चन में कि हमें ऑप्शन 4 दे रखे होंगे, अभी पेपर के क्वेश्चनों पे भी आने लग रहे हैं। तो जब हम पेपर के क्वेश्चंस पे आ रहे होंगे तो हमें वहां यह समझना है, 2.4567 नहीं समझ आ रहा है भाई, 2.467 तो कहीं लिखा ही नहीं मैंने इस क्वेश्चन में। तो 4567 3.4567 है ना, 2 पॉइंट तो लिखा ही नहीं कहीं पे भी, ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ये देखा करिए कि कितने डिजिट का ना एलसीएम कितना आया आपका। तो जितना आपका एलसीएम आएगा ना, जितना आपका एलसीएम आएगा, समझ लीजिए आंसर में आखिरी के उतने ही डिजिट पे बार लगेगा, आखिरी के उतने ही अंकों पे बार लगेगा। और जितने डिजिट मैक्सिमम हैं, जिन पे कोई बार नहीं है, जैसे डेसिमल के बाद यहां मैक्सिमम कितने थे? 4 अंक थे। तो इसका मतलब जो आपका उत्तर आएगा ना, उसमें डेसिमल के बाद अगले 4 अंकों पे, डेसिमल के बाद अगले 4 अंक, 1 2 3 4, अगले 4 अंकों पे बार नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम चीजों को करें। एलसीएम 12 आया तो 12 के तरीके से करेंगे। लेकिन मेरे बच्चों एक बात तो बताओ मुझे, ये बात तो एग्जामिनर भी जानता है, पूरी दुनिया भी जानती है कि क्वेश्चन को अगर इस लेवल पे सोल्व करना पड़ा तो सच में महाभारत हो जाएगी सोल्व करना, और बहुत टाइम लग जाएगा क्वेश्चन में। तो कुछ ना कुछ ऐसा देता है वो सवाल में कि जिसके थ्रू आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी से और फास्ट कर पाए। मेरी बात समझे, कुछ ना कुछ ऐसा देता है जिसके थ्रू आप चीजों को जल्दी से सोल्व कर पाए, कहीं ना कहीं क्लू देके जाता है। तो उस पर भी आ रहे हैं, अभी क्वेश्चन लेंगे मेंस के भी। आ जाइए अब जरा चीजों पे आगे बढ़ा जाए आगे। अब मान लो दोस्तों, मैं इसी क्वेश्चन में आपको ये कह देता, और बेटा एक बात समझो आप मेरे सारे, आप मुझ पे विश्वास करके मेरे साथ जुड़े हुए हो। पता है बच्चे के लिए, जब बच्चा पैदा होता है और जब वो लगभग साल भर का होता है, तो उसके लिए जीवन का सबसे मुश्किल काम क्या होता है? तो उसका जीवन का सबसे मुश्किल काम यह होता है कि वो अपने दोनों पैरों पे खड़ा होकर बैलेंस बना ले, और बैलेंस बना के फिर वो चलना शुरू कर दे। ये उसके जीवन का सबसे मुश्किल काम है। जिस दिन वो ये बैलेंस बना लेता है, उसके बाद वो चलना भी बहुत अच्छे से सीख जाता है, दौड़ना भी बहुत अच्छे से सीख जाता है। यही हमारे सीखने के तरीके पे भी डिपेंड करता है कि अगर हम बेसिक चीजों को एक बार सीख गए तो हम अपना बैलेंस बनाना सीख गए, वहां से हम अपनी स्पीड भी इंक्रीज करेंगे, बहुत तेज गति से भी दौड़ेंगे, और पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। क्लियर है? जो तरीका हम समझने में इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें वो पूरा तरीका क्वेश्चन को अटेम्प्ट कराने में नहीं लगाना। वहां एक अलग समझ की जरूरत होगी, लेकिन वो जो समझ की जरूरत होगी, क्या वो बिना इस चीज को डिटेल समझे आ जाएगी? क्या बच्चा ऐसा है कि मतलब पैदा हुआ और होते ही दौड़ने लग गया? ऐसा नहीं है ना। बहुत दिनों तक, या हो सकता है शायद साल भर तक भी कोई बच्चा चारपाई में लेटा रहता होगा, धीरे धीरे चारपाई के सहारे से आगे बढ़ता होगा। तो वही चीज यहां है ना। तो हमारे टाइम में तो रेहड़ू के साथ चलना सिखाया करते थे। तो मेरे बच्चों यहां पे भी वही चीज है, पहले चीजों को सीखो, बैलेंस करो, तब आगे बढ़ो, फिर भाग भी लेंगे। क्यों परेशान हो रहे हो? मैं कह रहा था कि अगर मान लो यहां प्लस की जगह माइनस का साइन होता, क्या होता? माइनस का साइन होता, तो क्या करते? तो यहां माइनस लगा देते और कुछ नहीं करते। फिर हम ये करते कि इन दोनों को जोड़ना और इसको घटाना है ना। तो 8 में से 8 गया 0, बचता क्या? 7। 8 में 8 गया 0, बचता क्या? 6।
वरना मतलब 8 6 14, 14 में से 8 गया क्या बचता 6, 8 5 13, 13 में से 8 गया क्या बचता 5, यानी नीचे ऊपर की चीजें सेम थी तो कट जाती। ऐसे यहां बच जाता 7, ठीक है, यहां बच जाता 6, यहां बच जाता कितना 5। बात आ रही है समझ में? यहां 7 और 7 14, 14 में से 8 गया 6, ठीक है भाई, देख लेना गलती ना हो रही हो मुझसे। 6 6 12, 12 में से 8 गया 4, 5 5 10, 10 में ये 5 था यहाँ, ठीक है, 5 5 10, 10 में से 8 गया 2, ठीक है। अगर मान लो ये संख्या छोटी बन जाती तो कोई दिक्कत नहीं, इधर से हासिल लेके आते, 5 5 10, 10 में 8 गया 2, यहाँ 4 4 8, 8 में गया 0, है ना, 3 3 6, 6 में 2 गया 4, यहाँ 2 बचा, यहाँ 1, तो आंसर आ जाता है 124.02446। उसके बाद जो कहानी है 5 6 7 ये होना है रिपीट, तो इसके ऊपर लग जाता 12। क्लियर है दोस्तों? तो घटाना हो जोड़ना हो कोई बड़ी चीज नहीं है, ये सारी ही चीजें आसान है, इसी तरीके से आप कर लेंगे। क्लियर है? यानी प्लस हो माइनस हो दोनों तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है जी, तो मेरे बच्चों ये भी हमारा हो चुका है। ठीक है जी, अब आते हैं एग्जाम के क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए यार, अरे रे ये कैसे निशान आ जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है सीजीएल मींस 2018 का क्वेश्चन, ये 2017 मींस का क्वेश्चन है, लेकिन ये हुआ था 18 फरवरी 2018 को। क्लियर है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, मींस का क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन है, 2017 मींस का क्वेश्चन है, लेकिन 2017 मींस 2018 में हुआ था। मैंने बाकायदा डेट तक मेंशन कर दी ताकि आपको कोई डाउट ना हो, जो कुछ दिमागी रूप से कमजोर हैं बच्चे, जो ये सोचते हैं कि हम सीडीएस पढ़ते चले जा रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या है, मैं इसको सुंदर तरीके से लिख देता हूं, शायद आप इतना अच्छे से पढ़ ना पा रहे हो यहां पे। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि भैया जो n है ना वो तो है 0.369 फिर 12, 369 369 ये लिखा हुआ, और जो m है ना वो है 0.531 पे बार। तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/n प्लस 1/m, और इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं, वो पहला ऑप्शन दे रखा है मेरे बच्चों, मैं यहां लिख देता हूं ऑप्शन 11,000, यही है ना, नहीं 20 बटे आएगा 2419, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 111/100। ठीक है जी, तीसरा ऑप्शन है 1897/3162, और चौथा ऑप्शन है 2419/11100। ये हमारा क्वेश्चन है, 18 फरवरी 2018 के एग्जाम का क्वेश्चन है। पूछा हुआ है आपसे 1/n और 1/m का जोड़ बताओ। 1/n प्लस 1/m, ये तो था मेरे भाई क्वेश्चन यहां तक। ठीक है, इसमें मैंने कुछ नहीं समझाया, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी वो मैंने उठा के लिख के दे दी। ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन एग्जाम के क्वेश्चन है, एग्जाम का एज इट इज ऑप्शन लिया। अब मैं आपको कहूं कि यार एन की वैल्यू बताओ, तो आप तुरंत कहेंगे कि सर एन की वैल्यू कुछ नहीं 369/999 है, अपॉन 999। आपने ये देखा कि 9 से कैंसिल हो रहा है, क्योंकि 6 3 9 9 18 होता है, तो ये कट जाएगा। 9 से काटोगे तो 9 चौक 36, 9 एकम 9 41, और यह आया 111। ऐसे ही मेरे बच्चों अगर मैं कहूं यार इसकी फ्रैक्शन बनाओ, तो आप कहोगे ये बनेगी सर 531/999। इत्तेफाक से इसके भी सभी अंकों का जोड़ 9 आ रहा है, 5 3 8 और 1 9, तो इसका मतलब ये भी कट जाएगी। तो 9 से काटेंगे तो 9 5 45 बचेगा भाई, बचा कितना 8, 9 9 81, तो 59/111। ये आया m। वो ये नहीं कह रहा कि n जमा m बताओ, क्योंकि n जमा m पूछता तो इस समय बहुत अच्छा हो जाता। ठीक है, लेकिन कहानी ये है कि वो पूछ ही रहा है कि 1/n बताओ, तो 1/n क्या हो जाएगा 111/41। 1/m क्या हो जाएगा 111/59। अब बस ये बता दो कि 41 का कोई फैक्टर होता है? नहीं होता, क्योंकि प्राइम नंबर 59 का कोई फैक्टर होता है? नहीं होता। इसका मतलब इनका जो एलसीएम होगा वो 41 गुना 59 होगा।
हाँ है ना, यानी बटे में इनको जब गुना करेंगे तो 9 एकम 9 आने लग रहा होगा, यानी जब हम इन्हें गुना कर रहे होंगे तो जो यूनिट डिजिट आ रहा होगा मेरे बच्चों, क्या आने लग रहा होगा, यूनिट डिजिट क्या आने लग रहा होगा, 9 एकम 9। तो जिस भी ऑप्शन में बटे में 9 आ रहा है यूनिट डिजिट, वो हमारा ऑप्शन है। तो यहां बटे में 9 आ रहा है, तो ये मेरा आंसर हो गया। ना मुझे ये चेक करना, ना मुझे ये चेक करना, ना मुझे ये चेक करना, 1 सेकंड में मैंने आंसर बता दिया, हाँ या ना। लेकिन मैं आपको पीछे बेसिक ना बता के सिर्फ इसी चीज पे ले आता तो क्या आप संतुष्ट होते? मेरा उत्तर होता नहीं होते। एक समझदार बच्चे को संतुष्ट होना भी नहीं चाहिए था। क्लियर है जी मेरी बात? इसका अर्थ यह है कि पहले हमें बेसिक बातों को समझना पड़ेगा, तभी हम आगे जाएंगे तो सुंदर भी रहेंगे और समझदार भी रहेंगे। ठीक है, आइए अब अगर सोल्व करना हो तो आप जानते हैं एलसीएम लेके इजीली सोल्व कर सकते हैं। 111 कॉमन ले लो तो यहां आ जाएगा 59, यहां आ जाएगा 41। अब इन्हें सोल्व करेंगे तो 59 जमा 41 हो गया 100, 100 को 111 से गुना करेंगे तो 111 2 जीरो और बटे में इनकी गुना जो आएगी। तो इस तरीके से भी देख सकते थे कि पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर है, लेकिन हम यूनिट डिजिट से भी देख सकते हैं। सर अरुण सर का कोई बैच है क्या? हाँ लाएंगे। देखिए जी, अब आगे बढ़ा जाए। ये था मेरे बच्चों 2017 मींस का क्वेश्चन जो 2018 में आया था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब ले लेते हैं दोस्तों 2018 मींस के क्वेश्चन जो 2019 में एग्जाम जिसका हुआ था। ठीक है जी, ठीक है जी, मैंने बाकायदा डेट वाइज यहां पे क्वेश्चन को मेंशन किया है सो दैट आपको ऐसी प्रॉब्लम ना हो। देखिए जी, क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस माइनस दिस। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा आंसर होगा। और आप ये बात भी जानते हैं कि ये एग्जाम किस डेट का है, 11 सितंबर 2019 का है, मींस 2018 का, मींस 2019 में हुआ था। तो आपको ऐसा भी कोई शोक संदेह मतलब शक संदेह नहीं रहा होगा। तब इस क्वेश्चन को बच्चों हमें करना है, जरा ध्यान दें। पहले आप करें अपनी तरफ से, फिर मैं कराता हूं। देखिए दोस्तों, आ जाइए मेरी बात को समझने पे। ये था 22.4 पे बार। अगला था 11.567 पे बार। ठीक है जी, उससे अगला है दोस्तों 33.59 पे बार। सबसे पहली चीज तो यहां पे ये आके अटकती है कि भैया हमारा जो आंसर होगा वो कितने डिजिट का होगा। तो हमें यह देखना है कि यार पहले पे कितने डिजिट पे बार है, 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 1। तो 1 2 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2। इसका मतलब जो भी हमारा आंसर होगा मेरे बच्चों, जो भी हमारा आंसर होगा उसके आखिरी 2 डिजिट पे बार होगा। कितने डिजिट पे बार होगा? आखिरी 2 डिजिट पे बार होगा। अब अगर आखिरी 2 डिजिट की बात करूं तो मेरा ये भी कट गया क्योंकि इसमें आखिरी के 3 अंकों पे बार है, ये गलत हो गया। ये भी मेरा गलत हो गया, ये भी सही है मेरा और ये भी सही है। यहां आके मैं फंस गया। यानी अगर मुझे तुक्का ही लगाना है तो मैं ए और बी में से कोई एक लगा दूंगा। अगर मेरे पास समय है तो मैं एक बात और ये सोचूंगा कि भैया ये बताओ कि इसके बाद भाई बीच में तो हम डिजिट रखते थे एलसीएम लेके। क्लियर है? अब इसके इधर कितने डिजिट आते हैं ये किस बात से डिसाइड होता था? तो ये इस बात से मेरे बच्चों डिसाइड होता था कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट पे मैक्सिमम पे बार नहीं है। तो आप देखेंगे कि यहां पे तो सब पे बार है, यहां पे 1 पे बार नहीं है, यहां पे 1 पे बार नहीं है। इसका मतलब मैक्सिमम 1 डिजिट पे बार नहीं है। और अगर मैक्सिमम 1 डिजिट पे बार नहीं है मेरे दोस्तों, मैक्सिमम 1 डिजिट पे बार नहीं है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो भी मेरा आंसर होगा उसमें डेसिमल के अगले डिजिट पे बार नहीं होगा और अगले 2 डिजिट पे बार होगा। यानी मेरा जो आंसर होगा वो 3 अंकों का होगा डेसिमल के बाद। तो ये मेरा आंसर कट गया और ये मेरा आंसर सही। क्या मेरी बात समझ पाए? लेकिन एक बात बताओ, ये बात आप कब समझ पाए? जब आपने चीजों को डिटेल जान लिया, है ना। नहीं जानते तो नहीं कर पाते। तो मूर्ख नहीं बनना है, समझदार बनना है, चीजों पे विश्वास करना है जो सामने वाला पढ़ा है। तो ये बात अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। अब मान लीजिए गलती से यहां पे ये क्वेश्चन ऐसे दे देता
ये ऑप्शन ऐसे लिख देता 3 2 5, ऐसे लिखा होता, और इस वाले डिजिट पे बार नहीं होता। मान लीजिए इस डिजिट पे बार नहीं होता, 2 5 पे बार होता, तो क्या मैं इस सवाल को इतना जल्दी कर पाता? तो मैं इस सवाल को जल्दी से नहीं कर पाता। फिर मेरे पास एक ही तरीका बचता कि मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता, और सोल्व करके फिर मैं जल्दी जल्दी से इसके आंसर की तरफ बढ़ता। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ। तो अगर ऑप्शन में कुछ मदद है तो उठाई जाएगी, नहीं है तो मेरे बच्चों उसको फिर सोल्व ही करना पड़ेगा, और कोई उसका तरीका नहीं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है जी, ये बात आ गई सबको समझ में? तो देखिए यार, मिटा दे रहा हूं इसे मैं। हम सीधे से पहुंच गए कि बी आंसर है। इसको डिटेल समझाने की शायद जरूरत नहीं है। ठीक है जी, आप कर लेंगे। अब अगले मींस के ही क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी मेरे बच्चों मींस का ही क्वेश्चन है, और ये जो मींस का क्वेश्चन है ये आपके सामने लिखा हुआ है। ये है 13 सितंबर 2019 को मींस 2018 का क्वेश्चन है। जरा करिए इस क्वेश्चन को, आप सोल्व लगाइए अपना समय और सोल्व करिए। आइए दोस्तों, अब आ जाइए जरा क्वेश्चन पे, समझते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें इस इनटू वाली कहानी को निपटाना पड़ेगा। तो इस इनटू वाली कहानी को निपटाएंगे तो यहां है 0.39 और 9 के ऊपर बार है, इनटू में 0.8 पे बार है। तो सबसे पहले क्या करिए कि इसकी फ्रैक्शन बनाइए। इसकी फ्रैक्शन का तरीका था जो है उसे एज इट इज लिख लो, माइनस जिस पे बार नहीं वो चीज माइनस कर दो, जितने पे बार है उतने 9 लिख दो, जितने पे नहीं है उतनी 0। तो 39 में 3 गया भाई, कितना बना? 36। तो ये बना बेटा 36/90। क्या आप इतनी बात से सहमत हैं? बहुत बढ़िया, सुंदर। ये है 0.8 पे बार, तो इसे हम लिखेंगे 8/9। यहां तक भी मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यार, 9 से 4 कट जाएगा, 8 चौक 32 आएगा, तो ये आएगा 32/90। अब ये कल वाली ही कहानी आ गई कि कल जहां थे हम। ठीक है, तो मेरे बच्चों आप 32/90 की या तो बना लीजिए फ्रैक्शन, मतलब सॉरी डेसिमल में। कैसे कन्वर्ट करें? 9 से भाग दो, 9 तिये 27। ठीक है जी, कितना बचा भाई? 9 तिये 27, 5 बचा, तो 9 पंजे 45। ठीक है जी, आगे भी जाएगा तो 5 5 ही आगे बढ़ता चला जाएगा। अब एक 0 है तो ये डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 0.35 पे बार। ये हमारी फ्रैक्शन बनेगी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप इतना भी मत भाग दो। अगर आप कल की मेरी कहानी को समझे होंगे क्लास के आखिरी में जो मैंने पढ़ाया था, तो आप जल्दी से इस बात का आंसर दे रहे होंगे कि 32/90 को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो हमें यह देखना है कि जो भी यहां मैं 2 अंकों का नंबर लिखूंगा उसमें जो पहला डिजिट होगा वो मुझे माइनस करना है बटे 90, और इस नंबर में से 3 घटा के ये आना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं यहां 3 था तो यहां 3 ही होगा थोड़ी देर के लिए। तो किस में से 3 घटाऊं के 32 आए? तो आंसर होगा 35। तो 35 में 3 गया 32, इसका मतलब ये 0.35 पे बार। ठीक है जी, ये बात कल हम पढ़ चुके थे और आपने घर पे प्रयास किया होगा, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि पूरी कहानी सोल्व कर कुरा के ये वाली 0.35 पे बार आ गया, 5 पे आ गया बार। यहां तक की बात समझ पाए? अब अगर इतनी बात समझ पाए हो तब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा लिख देता हूं समझाने के लिए। तो पहला है 0.477 पे बार प्लस 0.5003 पे बार, और माइनस इस वाली कहानी को सोल्व करके आया था 0.35 पे बार। ये मेरे बच्चों हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है।
सोल्व करते वक्त हमें ऑप्शन चेक कर लेना है कि पहले वाले पे 1 डिजिट पे बार है, दूसरे वाले पे 2 डिजिट पे बार है, तीसरे पे 1 डिजिट पे बार है, तो एलसीएम आएगा 2। यानी जिस ऑप्शन के आखिरी 2 डिजिट मेरे आंसर, मतलब जिस ऑप्शन के आखिरी 2 डिजिट पे बार होगा वो मेरा आंसर होगा। तो इस तरीके से ये तय हुआ कि ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है, ना मेरा ये आंसर हो सकता है, या तो मेरा आंसर ये वाला होगा या मेरा आंसर ये वाला होगा। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब ये देख लेते हैं मैक्सिमम कितने डिजिट पे बार नहीं है। तो यहां पे भी 1 पे बार नहीं है, यहां पे भी, तो यार यहां पे भी 1 पे बार नहीं है, यहां पे भी 1 पे बार नहीं है। इसका मतलब बी और सी में से कोई भी एक ऑप्शन मेरा आंसर हो सकता है। अगर मेरे पास समय नहीं है तो बी और सी में से कोई भी एक तुक्का लगा दूंगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है और मेरे पास समय है तो मैं इसे सोल्व करके देखता हूं। कैसे सोल्व करके देखता हूं, आ जाइए अब जरा। कैलकुलेशन वाइज कहीं मिस्टेक हो तो आप प्लीज बता दीजिएगा। अब आज इसे कैसे करा जाए। रोंग सारे बच्चे रोंग कर रहे हैं क्या? क्या रोंग किया बच्चे हमने? भाई 39 को 0.39 को हमने 36 अपॉन 90 ही तो लिखा था, तो वो तो सही था। इसको हमने 8/9 लिखा, ये भी सही था। 9 चौक 36, यह आया था 32/90, और 32/90 को 35 बार लिखने में क्या दिक्कत है, क्योंकि 35 में से 3 गया, सही तो है। रोंग क्यों लिखने लग रहे हो ढक्कनो? अरे खुद को आता नहीं है, मजे ले रहते फालतू के। अब ध्यान दो जरा। तो आपने देखा कि यार ऑप्शन से जाना यहां पे उचित नहीं है, यहां हमें सोल्व करना ही पड़ेगा, बिना सोल्व करे पार नहीं पड़ेगी, है ना। तो सोल्व कैसे करें? बार कितने पे? 1 पे, 2 पे, 1 पे, तो एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा 2, है ना। अगर 2 आया है तो बीच में 2 डिजिट सिक्योर कर देते हैं, 1 और 2। इधर मैंने कहा था अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो 3 ले लो। इधर क्या देखना है? इधर ये देखना कि कितने पे बार नहीं है मैक्सिमम, तो 1 पे बार नहीं है तो 1 डिजिट, यहां डेसिमल से शुरुआत होगी, तो ये होगा 0.47। अब आगे सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, ठीक है जी। यहां क्या है? 0.5, 03, 03, 03। आगे इसी तरीके से अगले में है 0.35, तो इसे थोड़ा सा दूसरे कलर में लिख लेते हैं, 0.3, और 5 पे बार है तो 5, 5। यहां तक की बात समझ रहे हैं? अब ये रेड वाला माइनस करना था और ब्लैक ऊपर ब्लू वाले हमें प्लस करने थे, तो आप खुद सोचिए। 7 में 0 जोड़ा, 7 में से 5 गया, 2 बचा, 7 3 10, 10 में से 5 गया, 5 बचा, 7 में से 5 गया, 2 बचा। इसी को आगे बढ़ाया, 7 3 10 में से 5 गया, 5 बचा, 7 में से 5 गया, 2 बचा, 4 5 9, 9 में से 3 गया, 6 बचा। तो जो हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा वो 0.625, ये हमारा आंसर आएगा। तो मेरे दोस्तों आप ये बताइए, क्या ये बहुत ज्यादा समय ले रहा है? नहीं, बहुत ज्यादा समय नहीं ले रहा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इस तरह से ना करके सीधा सीधा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे केसेस में 90% क्वेश्चन का आंसर सही आता है और 10% क्वेश्चन का आंसर गलत भी हो जाता है। तो हमें ऐसा रिस्क नहीं लेना है, जो उसका परफेक्ट तरीका, हमें उसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। ये मेरा सुझाव है यहाँ पे। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर ये बात आ गई होगी आपको समझ में, तो ये मैंने करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर इस पे आते हैं। ये मेरे बच्चों क्वेश्चन है 2018 मीन्स का क्वेश्चन है, 12 सितंबर का। इसके आखिरी स्टेप को समझा देता हूं, बाकी आसान है। 0.39 पे बार, 9 पे बार, इंटू 0.7 पे बार। कुछ नहीं करना, आप इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो आप जानते हैं, इसे लिखेंगे 39 माइनस 3 बटे 90, ये तो लिखेंगे। तो 39 में 3 गया 36, 36 बटे 90 आया। यहां लिख लेंगे 7 बटे 9, 9 चौक आया 36, 7 चौक 28 बटे 90। अब मेरे बच्चों अगर इतनी बात आ गई समझ में, अब यहां टोटली गेम आपका है कि 28 बटे 90। आप चाहें तो इसे भाग देके फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, या फिर एक दूसरा तरीका यहां यह है कि आप ये सोचिए कि जो 2 अंकों की संख्या होगी उसमें से जो पहला अंक होगा वो घटा के 28 आया है।
है ना। तो अगर मैं 2 ही मान लूं तो ये नेचुरल है, 2 वाली अगर यहां पे कोई भी नंबर ले लूं बड़े से बड़ा, 2 से शुरुआत करने वाला, तो 29 में 2 घटा के तो 28 आएगा नहीं। इसका मतलब जो नंबर होगा वो ऐसा होगा जो 3 से शुरू हो रहा होगा, तो घटाना क्या होगा 3। अब आप बताइए यहां क्या लूं, यानी इसमें से 3 घटा के 28 आना चाहिए, तो क्या आएगा, तो 31 आएगा। इसका मतलब ये 0.31 पे बार होगा, है ना। आप इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे भी तो ऐसे ही तो बनाते हैं कि भाई 31 माइनस 3 अपॉन में 90, तो 28/90 ही तो आया, है ना। तो कुल मिला के ये हुआ कि जो आखिरी वाला सीन है ये वाला, इसकी जो वैल्यू बनेगी वो 0.31 पे 1 के ऊपर बार बन जाएगी। क्लियर है जी यहां तक। अब हमें देखना है जी इसके ऑप्शन पे, कि ऑप्शन पे क्या कहानी होगी। ये मेंस का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि मैं अपनी तरफ से आपको उल्लू बनाने के लिए लिख रहा हूं या कोई टीचर कह दे कि बहुत शॉर्टकट तरीके से ऐसा समझा देंगे, ऐसा नहीं है, ना। थोड़ा बहुत करके 1-2 स्टेप देखने पड़ते हैं, उसके बाद हाँ आंसर का पता चल जाता है क्या होगा। तो अब आप खुद सोच के बताइए कि यहां ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यहां पे 3 अंकों पे बार है, यहां 3 अंकों पे बार है, यहां 1 पे नहीं है 2 पे, यहां 1 पे नहीं है 2 पे, तो यानी या तो बी और डी कॉन्ट्राडिक्ट होंगे या ए और सी कॉन्ट्राडिक्ट होंगे, है ना। तो ऑप्शन से यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन ज्यादा चला जाता है, इसलिए हमें यहां थोड़ा सा डिटेल चला जाना चाहिए। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 से 20 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा, इतना मुश्किल चीजें नहीं। अब आगे आते हैं, चलिए जी। तो ये सारे मेंस के जो क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए हैं। सॉरी, मैं अगले क्वेश्चन लगा रहा हूं, आप जरा जल्दी जल्दी से बताइएगा। ये वाला क्वेश्चन है, आपको सोल्व करके बताना है। मैंने एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी टाइप कवर करने की कोशिश की है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपसे पूछ लेगा x इंटू वाई क्या होगा, 2x प्लस 3y क्या होगा, या x प्लस वाई क्या होगा। इस तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है जी। अब आ जाइए जरा, कैसे करें। आप जानते हैं एक्स वाई पे ऊपर बार है, यानी इस तरह से लिखा हुआ 0.xy पे बार, तो इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर एक्स वाई अपॉन 99 इक्वल टू 7/11। यही तो लिखा होगा दोस्तों, या कुछ और लिखा होगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं हैं यहां तक। अगर आप सहमत हैं तो आप ये बताइए 11 निम में क्या बना 99, 9 साते क्या बना 63, तो एक्स वाई क्या आया 63 आया। इसका मतलब जो 2 अंकों वाली संख्या थी वो क्या थी 63 थी। क्या थी 63 थी। अगर आप इसको बनाना भी चाहें तो क्वेश्चन में दे रखा था कि 0.63 पे बार हो तो इसकी फ्रैक्शन बनाओ, तो इसकी फ्रैक्शन बनाओगे तो यही तो बनेगा 63/99। आप इसे काटोगे भी तो यही तो बना 9 साते 63, 9 11 99, यानी 7/11। तो आपको यह पता चला कि यार एक्स वाई 63 है, यानी एक्स की वैल्यू 6 है, वाई की वैल्यू 3 है। तो अगर एक्स इंटू वाई पूछे तो 6 3 18 हो जाएगा। अगर 2x प्लस 3y पूछे तो x की वैल्यू क्या है 6, तो 6 दूनी 12, y की वैल्यू क्या है जी 3, 3 3 9, तो 12 और 9 क्या आ गया जी 21। ठीक है, अगर x प्लस वाई पूछे तो 6 जमा 3 कितना आ गया जी 9। तो यहां तक क्या आपको कोई दिक्कत है मेरी बात को समझने पे। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बिल्कुल सही बताया। ठीक है जी, बात आ रही है समझ में। ऐसे ही और भी क्वेश्चन लेते हैं, चिंता ना करो। तो हमारा क्वेश्चन हो गया 10वां। ठीक है जी, चलिए जी बताइए। ये क्वेश्चन है, करिए जी। अगर आप इस क्वेश्चन को करने जाएंगे तो सेम वही चीज अप्लाई करेंगे कि सर एक्स वाई जेड के ऊपर 12 है तो इसकी फ्रैक्शन बनी एक्स वाई जेड अपॉन में 999 इक्वल टू 124। अरे यार 4 2 6 और 1 7, ठीक है 333, क्योंकि कटना नहीं चाहिए, कटता तो फ्रैक्शन नहीं मानी जाती। अब आप जानते हैं यार इसको इससे काटेंगे तो क्या बचेगा 3, 3 को इससे गुना करेंगे तो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आएगी ना वो आ जाएगी 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3। देख लेना यही आ रहा हो कैलकुलेशन करके। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 7 है और जेड की वैल्यू 2 है। तो यह आया 3 7 और 2।
7 3 10 2 12, ये मेरा क्या आ जाएगा मेरे बच्चों आंसर। बिल्कुल सही है। बात आ रही है जी यहां तक समझ में? जो ढक्कन कह रहा है समझ नहीं आ रहा, उसके लिए मेरे बच्चे जरूरी है कि आप घर पे जाके इन चीजों को पढ़ें जो हमने पढ़ा रखा है। आगे आए जी। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 11वां था ये, आ जाइए जी 12वें पे। चलिए जी 12वां क्वेश्चन करिए। 13वां हमने कर लिया था। करो भाई करो, जब तक मैं और क्वेश्चन लगा रहा हूं। पंद्रह 16 17 हो गया, 18वें पे आना था, उसके बाद 19 पे आना है, के बाद 20वां हो चुका था कल। बेटा 1 सेकंड के लिए मैं करा रहा हूं, आप तब तक करें। ये कल हो गया था, बस बस एक रह गया, ये भी हो गया। ठीक है, अब ये है कि हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज दिस। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, हाउ मेनी सच नंबर। देखिए जी 12वां क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोगों ने कर दिया होगा 12वां क्वेश्चन खुद से भी। सॉरी बच्चे, टाइम लगाया मैंने थोड़ा सा। आ जाइए 12वें क्वेश्चन को देखेंगे तो ये XYZ आया मेरे बच्चे, बटे में 999 आया, ये 13/37। आपको कुछ नहीं करना मेरे बच्चे, 37 को इससे काटना है। कल आपको याद होगा हमने इसको काटा भी था, बताया भी था कि 37 को इससे काटोगे क्या आएगा 27। तो XYZ की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 13 गुना 27। तो जो भी वैल्यू आ रही होगी 13 गुना 27, वहां से आप X Y और Z की अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे। बड़ी चीज नहीं होगी, बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है जी, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं चीजों को लेकर। यहां तक मुझे लगता है आप सबको मेरी बात समझ आ गई होगी। ये सवाल थोड़े आसान थे, अब थोड़े से ठीक से क्वेश्चन ले लेते हैं जो पीछे एग्जाम में आए हुए। अब इस क्वेश्चन को आइए, क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी सच नंबर ऑफ फॉर्म 0.AB, यानी जो नंबर है वो 0.AB फॉर्म का है। ऐसे कितने नंबर संभव हैं जहां पे 0.AB के बार प्लस 0.BA इक्वल टू 8/9 है। तो आपको बताना है ऐसे कितने नंबर संभव हैं, ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती हैं जिनके डिजिट पलटने पे बार सिर्फ आखिरी वाले पे रखें तो उनका उत्तर 8/9 आ सकता है। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका मेरे बच्चों क्वेश्चन है। जरा करके बताइए। तो आप कहेंगे देखिए सर, अच्छा यार मैं अगर आपको ये कहूं कि कोई नंबर 2 अंकों का है 53 है, तो क्या हम इसको 5 गुना 3 लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 अंकों की संख्या है। अगर आप इसे ब्रेक करके लिखना चाहते हैं तो इसे प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिखिए, स्थानीय मान के रूप में लिखिए, जो मैंने आपको पढ़ाया था कि स्थानीय मान क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। तो स्थानीय मान का क्या तरीका होता है, ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये यूनिट डिजिट, ये 10 डिजिट। तो इसे लिखते थे 10 गुना 10th डिजिट प्लस 1 गुना यूनिट डिजिट, ऐसे लिखा करते थे। तो यही चीज यहां पे भी प्रयोग में आ रही होगी, जरा समझने का प्रयास करिएगा। आ जाओ जरा, अगर मैं कहूं यार इसकी फ्रैक्शन बनाओ, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपको कुछ भी कि 0.47 पे बार इसकी फ्रैक्शन बनाओ, तो क्या तरीका बताओगे? आप कहोगे सर जो नंबर हो एज इट इज लिख दो, माइनस पहले वाला डिजिट घटा दो, जितने पे बार था उतने 9, जितने पे नहीं उतनी 0, यही तो कहोगे। तो ऐसे ही जो नंबर था क्या था AB, वो एज इट इज लिख दो, जितने पे बार नहीं है वो घटा दो, 1 पे बार है 9, 1 पे नहीं है 0। ऐसे ही सेम यही कहानी यहां करोगे कि ये BA नंबर होगा, माइनस B घटाओगे और अपोन में आएगा 90। ठीक है, ये 8/9। आप ये मत सोचना कि AB का मतलब यहां पे A गुना B,
ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर ए बी भी वही बात हो जाती और बी ए भी वही बात हो जाती, है ना, क्योंकि ए गुना बी होता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये दो अंकों की संख्या लिखी हुई है। ये क्या लिखी हुई है मेरे बच्चों? दो अंकों की संख्या लिखी हुई है। तो अब आप जानते हैं इन सबका जो एलसीएम आया वो क्या आया? 90 ही आया सबका एलसीएम। अगर सबका ही एलसीएम 90 है तो ए बी को क्या लिख सकते हैं? तो ये कहोगे इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, तो इसे लिखोगे तो 10a प्लस बी माइनस ई वाला ए। इसे क्या लिखोगे? तो ये फिर दो अंकों की संख्या होगी। इस बार इकाई का अंक ए है, दहाई का अंक बी है, तो 10b जमा ए माइनस कर देंगे बी बराबर 8/9। अब आप समझ गए होंगे मेरी बातों को कि मैं क्या कहना चाह रहा था। मैं आपको यह कहना चाह रहा था कि देखिए यार, 10a में से a घटाओगे, ये देखो माइनस ए से प्लस ए गया, माइनस बी से प्लस बी गया, तो 10a 10b। अब मुझे लिखना है आपको समझाने के लिए, तो मैं इतना टाइम ले रहा हूं, वरना आप समझदार हैं, 10 कॉमन लेके सीधा काट सकते हैं। 8/9 तो आप समझेंगे यार 10 से 10 कॉमन चला जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा, 90 कट जाएगा, तो यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि a प्लस बी बाई 9 बराबर बना 8/9। तो 9 से 9 कट गया, यानी a प्लस बी की वैल्यू आ गई 8। तो एक तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर ऐसा हो तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। एक बार इस बात को समझिए, फिर इसके और भी ऑप्शन तलाशते हैं कि उसने जो क्वेश्चन में पूछा उसका आंसर कैसे दें। देखिए दोस्तों, अगर आप बात समझ गए हैं और आपको पेपर में सब नहीं करना है, आज आपने पहली बार इस चीज को पढ़ लिया है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे आगे से इस बात को कि अगर दो अंकों की संख्या है, अगर दो अंकों की संख्या है और आखिरी डिजिट पे 12 और उसी अंक को रिपीट करके लिखा हुआ है, तो हर हाल में क्या हो जाना है? 10 इंटू ए प्लस बी आ जाना है ऊपर और नीचे 90 आना है। बाकी इधर जो लिख रखा हो उसे ठाके कंपेयर करना और सोल्व कर देना, मेरा काम खत्म हुआ। ठीक है, लेकिन पहली बार तो समझना पड़ेगा। अब कह रहा है कि 10 कहां से आया? तो मेरे भाई ये कल बता चुका हूं, ये सारी चीजें मैंने प्लेस वैल्यू से शुरुआत किया था। देखिए स्टडी जो है ना, वो एक प्रोसेस का नाम है। अगर आप पीछे की चीजें पढ़ के नहीं आएंगे तो धीरे धीरे आप पिछड़ते चले जाएंगे, और पिछड़ने का मतलब है फेल होना। ध्यान रखिए, इसलिए पिछड़िए मत, कुछ भी हो जाए आप पढ़ के आइए पीछे की चीजों को। अब ध्यान देना, अब हमारे पास पूछा था कि 0 पॉइंट ए बी फॉर्म के कितने नंबर संभव है, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई जी? 8। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि व्हाट इज a प्लस बी, तो भी आप आंसर दे देते। लेकिन अगर ऐसे जोड़े पूछ रहा है तो ये बताओ कि मैं a की वैल्यू 0 ले लूं और b की वैल्यू 1 ले लूं, क्या ये ना b की वैल्यू 8 ले लूं, तो क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? तो आप कहोगे जी बिल्कुल संभव है। अगर नंबर ये था 0 पॉइंट ए बी प्लस 0 पॉइंट क्या था बी ए, और अगर आप a को 0 ले रहे हो, b को 8 ले रहे हो, तो यहां तक की बात तो समझ में आई, 0 पे 8 8वें बार, ये तो ठीक है। लेकिन यहां तो सर जी फिर आप गड़बड़ कर जाओगे, 8 0 पे बार। भाई आखिरी में 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि अगर मैं 0.5 लिखूं या 0.50 लिखूं या 0.500 लिखूं, इस बात से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, है ना। तो इधर 0 लेने का कोई सेंस थोड़ी है। इसका मतलब मैं 0.8 नहीं ले सकता, 0.8 लेने से ये चीज संदर्भित नहीं रह पाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं a की वैल्यू मिनिमम क्या ले सकता हूं? 1 ले सकता हूं, तो ये 7 आएगा। 2 ले लूंगा तो ये क्या आ जाएगा? 6 2 8, 3 और 5 8 हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा। यहां तक की बात आ रही समझ में? अब मैं इनको पलट के भी लिख सकता हूं, इसको 5 लिख सकता हूं, इसको 3 ले सकता हूं, इसको 6 लिख सकता हूं, इसको 2 लिख सकता हूं, इसे 7 लिख सकता हूं, इसे 1 लिख सकता हूं। लेकिन इसको तो पलटेंगे तो भी यही रहेगा। तो कितने पेयर बने? 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव है जी? 7 संख्याएं संभव है। इस तरह की 7 संख्याएं बन सकती। पूछ ले कि भाई वो संख्याएं बताओ कौन कौन सी होगी, तो आप लिखेंगे 0.17 पे बार, ठीक है, 0.26 पे बार, ऐसे 0.35 पे बार, फिर आप लिखेंगे 0.44 पे बार। लेकिन जब आप यहां पे आओगे तो आप इस चीज को 0.44 पे बार लिख रहे हो, तो ये भी बात वही है और ये भी चीज वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, और उसको लिखा जा सकता है उस तरीके से। क्लियर है जी? क्योंकि अगर दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम जैसे मान लीजिए, यहां तक की बात आई समझ में? ऐसे अगर इसे लिखना होगा तो 0.53 पे बार ऐसे लिख देंगे। तो इस तरीके से जो भी पेयर बन रहे थे 7, वो हमारा आ जाएगा आंसर। चलिए एक और सवाल बताइए ऐसा ही। मैं अगर आपको ये कह दूं मेरे बच्चों
कि बताओ यार 0 पॉइंट ए बी फॉर्म के कितने नंबर पॉसिबल हैं अगर 0 पॉइंट ए बी बी पे बार प्लस 0 पॉइंट बी ए पे बार ये इक्वल टू 5/9। बताओ जी कितने पेयर पॉसिबल है, कितने पेयर पॉसिबल है। प्रशांत ने पूछा 0.8 भी होगा, नहीं होगा बेटा 0.8। बताया कि 0.8 लेने से क्या इश्यू होता है, क्योंकि अगर हम 0.8 ले रहे थे इस नंबर को तो यहां तक की कहानी तो सही है, लेकिन जब हम इसे पलटेंगे तो बीए भी तो बनना चाहिए। तो जब बीए बनाएंगे तो 0.80 हो जाएगा, तो 0 के ऊपर बार का फिर सेंस नहीं बनेगा ना, है ना। यानी पलट के ऐसा भी तो बनना चाहिए, तो वो भी तो ध्यान रखना था। बताइए जी कितने पेयर पॉसिबल होंगे इसके। तो अगर आप पेयर निकालने चलेंगे तो मैंने इसका तरीका बताया कि अगर 2 अंक है और अंकों को पलट के ही बार एक आखिरी पे लग रहा है तो हमेशा ही 10 × a + b अपॉन 90 आएगा। ये इक्वल 5/9 है। 9 से 9, 0 से 0, तो a + b कितना आया जी 5। अगर a + b 5 है, पेयर ढूंढेंगे तो 1 और 4 हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, है बस यही बने ना, या कुछ और भी था। बस ये 2 ही पेयर इसके पॉसिबल हो पाए ना, 2 नहीं सॉरी 4, क्योंकि 3 2 भी तो बन रहा है और 4 1 बन रहा है। तो कितने पेयर पॉसिबल है 4। आप ये गलती से भी मत करिएगा कि आप ये कह दें a को 0 ले लें, b को 5 ले लें, तो ये वाली चीज तो सेटिस्फाई करोगे लेकिन इसको तो नहीं बना पाओगे ना उस केस में आप। ठीक है, चलिए जी। और अगर हम रख के देख लेते हैं, अगर आता है तो मान लेंगे, नहीं आता तो नहीं मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 0.5 लेके चलूं यहां पे 0.05, तो यहां आ जाएगा 0.5, क्योंकि 0 पे तो बार का मतलब ही नहीं बना। अब इसका मतलब बना 5/9, नहीं 5 इसकी फ्रैक्शन बनाओगे 0.05 पे बार इसकी फ्रैक्शन बनाओगे तो क्या लिखोगे, 5 जो पहला डिजिट हो घटा दो 0/9 और 1 पे 0 90, तो यह आ जाएगा 5/90। ठीक है जी आपके हिसाब से तो, और ये आ गया 1/2, तो जोड़ लो, बताओ क्या 5/9 आ जाएगा ये, क्या 5/9 आ रहा है ये चीज। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं आ रहा, या आ रहा है तो देख लेते हैं यार। 90 तो 5 45, हाँ यार आ रहा है 50/90। तो इसका मतलब 0 वाले को भी काउंट करेंगे, 0.5 को भी काउंट करेंगे, तो एक पेयर वहां पे बढ़ा देना, एक पेयर वहां पे बढ़ा, 2 पेयर बढ़ जाएंगे, एक 0.5 एक 5-0। ठीक है, क्लियर है, वो पेयर भी फिर बढ़ेगा, बिल्कुल सही है क्योंकि आंसर आ रहा है। चलिए जी और आगे चलते हैं। वो पेयर बन रहा है, 0 पे भी आंसर सेम आ जा रहा है, तो इश्यू नहीं है वहां पे, यानी हम उस 0.5 को भी काउंट कर लेंगे, दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 0 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 0 पे बार का अर्थ नहीं बन रहा था वहां। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है अगर आप कर पाए तो। इससे पहले मैं इस पे लेके आता हूं आपको, इस वाले क्वेश्चन पे आइए, फिर पिछले वाले पे आते हैं। करिए जी इस क्वेश्चन को। हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई, ये नहीं पूछ रहा कितने पेयर पॉसिबल है, कह रहा वाई की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, वाई की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है यहां पर। मैं दोबारा बता देता हूं 18वां क्वेश्चन। 0.8 क्यों नहीं, 0.8 लेंगे क्योंकि 0.8 लेने पे वो बन जाता है ना, चेक किया तो बन जा रहा है, उसमें इश्यू नहीं है, जोड़ वही आना चाहिए। ठीक है, और मैं एक बार बुक में भी देख लूंगा किसी में कि उसका स्टैंडर्ड आंसर किस फॉर्म में रहता है। ठीक है, कि वो 0.8 का स्वीकार करते भी है कि नहीं, मतलब हम यहां तक की तो बात जेन्युइन थी, यहां में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0.80 क्या ये वाली फॉर्म इसको रिप्रेजेंट कर पा रही है, एक बार मैं देख भी लूंगा उस चीज को, है ना। तो ये वाली चीज चूंकि जस्टिफाई नहीं करती 1% के लिए, इसलिए मना किया, लेकिन जोड़ सही आ रहा था इसलिए मैंने कहा कि ले सकते हैं, जब जोड़ सही आ रहा है तो दिक्कत नहीं। तो मैं एक बार अपनी तरफ से चेक करके कल बता भी दूंगा। आ जाइए जरा, कह रहा जी वाई की कितनी पॉसिबल वैल्यूज यहां पे हो सकती है। देखिए ये 3 अंकों का सवाल है, ये मैंने खुद से बनाया है, थोड़ा सा बड़ा रहेगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर मैं कहूं यार इसकी फ्रैक्शन बनाओ एक्स वाई जेड में, तो बार किस पे, केवल वाई जेड पे, तो इसे आप लिखोगे एक्स वाई जेड माइनस एक्स
बटे 990। आप कैलकुलेशन देखिएगा, इसको लिखने जाओगे तो इसको लिखना ध्यान से, जेड वाई एक्स माइनस जेड बटे आया 990 और बराबर आया 142 बटे 99। अब आप जानते हैं कि एलसीएम आया 990। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी कि एक्स वाई जेड 3 अंकों की संख्या, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इसको लिखेंगे 100x प्लस 10y प्लस जेड, माइनस ये वाला x थोड़ी देर में लिख रहा है। इसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 100z जमा 10y और ये बना मेरे बच्चों क्या, प्लस x माइनस, इसको दूसरे पेन से लिख देता हूं समझाने के लिए। जेड वाई एक्स को लिखा 100z प्लस 10y प्लस x। क्लियर है जी। अब यहां था माइनस x, इसे लिख लेते हैं, और यहां था माइनस जेड, इसे लिख देते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, और बराबर था 142 बटे 99। एक बार के लिए आप इतनी बात को समझ लीजिए, कोई दिक्कत हो यहां तक तो मुझे बता दीजिए। यहां 990 क्यों लिया है, 990 ढक्कन इसलिए लिया है क्योंकि नंबर ये था 0.xyz और बार जो था वो किसके ऊपर था, yz के ऊपर था। बार किसके ऊपर था, yz के ऊपर था। सर ये पीछे की वीडियो हमेशा रहेंगी, हाँ बिल्कुल रहेंगी, आपके पास हमेशा रहेंगी वीडियो। तो जब आप इसकी फ्रैक्शन बनाते हो तो जितने डिजिट पे बार होते हैं उतने 9 लिखते हैं, और जितने डिजिट पे बार नहीं होते उतनी 0 लिखते हैं। तो इसके लिए आप पिछली क्लास की वीडियो देख लीजिए, हो सकता है कुछ ने नए एडमिशन लिए तो वो ना समझ पा रहे हो चीजों को। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझिए और मेरी बातों का आंसर दीजिए। दोस्तों यहां जरूरत आपकी है। आप ये बात तो समझ गए होंगे कि माइनस एक्स प्लस एक्स से कटा और माइनस जेड प्लस जेड से कटा। अगर आप इतनी बात से सहमत हैं तो आप इस बात से भी सहमत होंगे कि 100x प्लस 100z ना, और 10y प्लस 10y, यानी इनको जोड़ेंगे तो यह आएगा 100x प्लस 100z प्लस 10y, और 10y को जोड़ेंगे तो आएगा 20y। क्लियर है जी। यहां से भी मैं पूरे से 10 कॉमन ले दूं तो पूरे से 10 कॉमन लेंगे तो यहां बच जाएगा 10x प्लस जेड और यहां बच जाएगा 2y। क्लियर है जी भाई। 100x और 100z में से और 20y में से, इसमें से अगर हम 10 कॉमन लेते हैं तो यहां से 10 कॉमन लेंगे तो यहां 10x बचेगा, यहां 10z, फिर 10 कॉमन लेंगे 10 गुना x प्लस जेड बचेगा और यहां बचेगा 2y, और अपोन में क्या बचेगा जी, अपोन बचेगा 990 बराबर क्या है जी 142 बटे 99। 99 से 99 काटा, 0 से 0 काटी। ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बनाया, मैंने पहले ही कहा कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, आपको समझ के चलना होगा। यहां बना x प्लस जेड प्लस 2y बराबर 142। ये चीज कुल मिला के बनी। आप 10 सेकंड एक बार इस चीज को समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मींस में अगर चीजों को और मुश्किल करना चाहेगा तो इस तरीके के क्वेश्चन देके मुश्किल बना सकता है। सर अब सोने दीजिए, सीडीएस की बैच कब आएगी, फ्री क्लास चल रही है क्या अभी? नहीं बेटा, आज से फ्री क्लास बंद कर दिए। और बेटा है ना, हाथों के कंगाल मत बनना। हाथों के कंगाल का मतलब ऑनलाइन में बच्चा पढ़ता है, स्क्रीनशॉट लिया जाता है, खटाखट आगे बढ़ा जाता है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी मेहनत से करनी पड़ेगी। जैसे ही ये क्लास खत्म होती है, आधा एक घंटा आप जो आराम करना चाहते हैं करिए, उसके बाद फिर बैठिए, अपनी कॉपी लीजिए, एक एक क्वेश्चन जो मैंने कराया उसको खुद करिए, वीडियो आपके पास रहती है, उसके बाद फिर से मेरी वीडियो को देखिए, फिर आगे बढ़ते चले जाइए। ठीक है, अब आ जाइए यहां पे। अब यहां से दोस्तों टोटली कहानी आपकी हो गई। पूरे में से 2 कॉमन ले दूंगा तो ये बचेगा 5x प्लस जेड प्लस वाई। 2 से इसे भाग दोगे, 2 7 14, 2 एकम 2। कुछ नहीं है, यहां तक सोल्व करके हम चीजों को लेके आए। अब आप जानते हैं x भी डिजिट था, y भी डिजिट था और z भी डिजिट था। अब मुझसे पूछ रहा है कि y की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो आप जानते हैं y की जगह 0 भी लिखा जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाली वैल्यूज आ सकती है, हाँ या ना? सर मेरा तो मरने का मन कर रहा है, मेरी वीडियो बीच में रुक जाती है। भाई हो रहा है, थोड़ा बहुत हो सकता है किसी के फोन में हो, कोई दिक्कत नहीं, क्लास खत्म हो जाए फोन को स्विच ऑफ करना, उसके बाद दोबारा ऑन कर लेना, ये इंडियन तरीका है।
इसलिए बताया। अब देखिए ध्यान से, अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना हो तो आपसे ये नहीं पूछा कि एक्स और जेड की वैल्यू क्या होगी, आपसे ये पूछा कि वाई की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं। तो आप इतनी बात तो बताओगे कि सर एक्स प्लस जेड जो भी होगा, देखिए है तो ये भी दोस्तों डिजिट, लेकिन जो भी वैल्यू आएगी उसे किससे गुना कर रहे हैं, 5 से। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी ये हर हाल में 5 का मल्टीपल होगी, यानी 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, यानी जो भी होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। ये बात अगर आप समझ पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो y की वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप कहेंगे सर y की वैल्यू 0, तो भैया जोड़ तो 71 है सबका, अगर ये 0 ले लेंगे तो 71, तो 71 क्या 5 का मल्टीपल हो सकता है, नहीं हो सकता भाई। तो क्या मैं यहां 1 ले लूं, अगर 1 ले लूंगा तो 71 है, तो ये 70 आ सकता है, तो ये आंसर हो सकता है, क्योंकि 70 5 का मल्टीपल हो जाएगा, यानी y की वैल्यू 1 ली जा सकती है। बिल्कुल सही है। क्या 2 ले लूंगा, भाई 5 का कोई भी मल्टीपल होगा तो उसका मतलब क्या हुआ, 5 का मल्टीपल मतलब या तो उसके आखिरी में 0 आ रहा होगा या उसके आखिरी में 5 आ रहा होगा, तभी तो 5 का मल्टीपल है। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि मेरी y की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए यहां पे कि 71 में से घटा के जो बचे या तो उसका आखिरी अंक 0 बचे या फिर 5 बचे। तो मैंने 0 लेके देखा 1 बच रहा था, 1 लेके देखा तो 0 बच रहा था, यानी 1 ले लिया था तो यहां 70 बचा था, तो वो सही था। अब मैं कह रहा हूं क्या 2 ले सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि 71 में से 2 जाने पे क्या बन जाएगा 69। क्या 3 ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि अगर आप 3 ले लोगे तो 68 बचेगा, और आप जानते हैं 5 का मल्टीपल 68 कभी भी नहीं आ सकता। क्या 4 ले सकते हैं, नहीं ले सकते। 5 ले सकते हैं, नहीं ले सकते। 6 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं ये अंक 6 ले लूंगा, y की वैल्यू 6 ले लूंगा, तो 71 में से 6 गया कितना बना 65, और ये मेरा क्या है मेरे बच्चों 5 का मल्टीपल है, इसमें मुझे दिक्कत नहीं है। 7 ले सकते हैं, नहीं। 8 ले सकते हैं, नहीं। 9 ले सकते हैं, नहीं। तो मतलब y की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, 1 और 6। तो इसका मतलब y की कितनी वैल्यूज पॉसिबल होंगी, तो आपका आंसर होगा y की 2 वैल्यूज पॉसिबल होंगी। ठीक है, कितनी वैल्यूज पॉसिबल होंगी, 2 वैल्यूज पॉसिबल होंगी। तो मेरे बच्चों आपको बात समझ आ रही होगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा अपनी तरफ से आज। ठीक है, आप परेशान ना हो, आइए आगे। और देखिए यार, इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए कि आप 500 ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लेंगे इस तरीके से, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन उसी का होगा जो इसे क्लास समझ के पढ़ेगा, मतलब ऑनलाइन ही पढ़े, घर पे बैठे क्लास के बाद रजिस्टर ले, एक एक क्वेश्चन को लिख ले, नहीं उसका क्वेश्चन ना उतारे, क्योंकि वो पीएनजी मिल जाएगी आपको तुरंत की बाद। ये एक पीएनजी स्टोर और के एज इट इज में डलवा दूंगा उसको पीडीएफ में। आज ये खत्म हो गया, 100% मिल जाएगी अभी थोड़ी देर बाद। ये क्या करना है, जो वीडियो है उसे बीच बीच में रोकिए, क्वेश्चन को पढ़िए, खुद से सोल्व करिए, अपनी तरफ से देखिए क्या बेस्ट एफर्ट डाले जा सकता है। ठीक है, अब आइए जी, एक क्वेश्चन और रह गया था। ये क्वेश्चन मेरा ही बनाया हुआ था, कहीं आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस वाले क्वेश्चन में मतलब y ही नहीं, y ही पूछेगा, हो सकता है आपसे x और z भी पूछ ले। तो आपको पता है कि हमारा जो कहानी आई थी वो थी 5 इंटू एक्स प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू 71। तो हमने सोचा था कि यार या तो y की वैल्यू क्या आ सकती थी, 1 आ सकती थी, या फिर y की वैल्यू 6 आ सकती थी। अगर y की वैल्यू 1 आएगी तो x इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी 70, और अगर मैं 6 ले लूंगा तो इस पूरे की वैल्यू आएगी 65। तो ऐसा हो सकता है पेपर में आपसे ये पूछ ले, एक सवाल तो ये पूछ लेगा कि y की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो आप आंसर देंगे 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं। ठीक है, या एक क्वेश्चन और दे सकता है कि बताइए x का निम्न में से मान क्या क्या हो सकता है, और यहां वैल्यू लिख के दे दे आपको। तो आप ये जानेंगे कि यार इसका मल्टीपल करके 70 आ रहा है, तो 70 को 5 से भाग दोगे, यानी इनकी वैल्यू क्या होगी 14। तो यानी x और z की ऐसी वैल्यू हो सकती है जिनका जोड़ क्या हो 14 हो। ठीक है, ये चीज भी पेपर में दे सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस z, और 4 ऑप्शन लिख देगा। अगर मैं 65 ले रहा हूं इसकी वैल्यू, तो 5 को किससे गुना करें, 65 है 13, तो यानी x प्लस z की वैल्यू क्या आ सकती है 13 भी आ सकती है। तो यहां से भी क्वेश्चन ले सकता है ना, यहां पे भी क्वेश्चन ले सकता है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता था, यानी ये बात आ गई ना कि 5 इंटू एक्स प्लस जेड। तो मैंने कहा या तो ये वैल्यू 70 होगी या 65 होगी। वो ऐसे कह दे कि अगर x की वैल्यू 9 है तो z के संभव मान बताइए क्या क्या होंगे। तो आप कहेंगे देखो सर, अगर मैं 70 ले रहा हूं तब तो इसकी वैल्यू 14 हो सकती है, और अगर मैं 65 ले रहा हूं तो इसकी वैल्यू 13 हो सकती है। अगर मैं इस पूरे की वैल्यू 13 लूंगा तो z की वैल्यू 4 ले सकता हूं, और अगर 14 लूंगा तो वैल्यू 5 ले सकता हूं। इसका मतलब z की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 2 वैल्यू पॉसिबल है।
बात आई यहां तक समझ में? कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 2 वैल्यू। तो बड़े सारे तरीके से सवाल बनाए जा सकते हैं। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सब कुछ उड़ा सकते हैं सवाल में। आइए जी अब अगले पे आते हैं। देखिए यार, चीजें सीखनी होंगी। इतना बढ़िया पढ़ रहे हैं हम यहां मेहनत करके, चीजें हमें पढ़नी होंगी तभी बात बनेगी। ये क्वेश्चन भी भाई 100% मेरे द्वारा ही बनाया गया है। आपको आज तक कहीं किसी एग्जाम में नहीं मिलेगा, आज तक जो हुए हैं, लेकिन आगे मिल जाएगा। शेखर रहने दीजिए, क्या हो गया? रहने दीजिए। देखिए भाई, कह रहा भाई बताओ कि एक्स वाई और जेड, मतलब एक्स वाई जेड की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, ये कुल मिला के हमारा क्वेश्चन है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि यार इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी। तो आप कहोगे एक्स वाई जेड माइनस एक्स अपॉन 990, इस वाले की। इसकी फ्रैक्शन बनाओगे तो इसकी फ्रैक्शन आप लिख दोगे कितनी, मैं बताऊं? 0.519, तो 519, और ये लिखना ना पड़े 990। 519 में से 5 गया भाई, कितना बना? आप कहोगे 14 बचा, 514। तो ये बचा मेरे भाई 514 बटे 990 बराबर 13 बटे 15। अब यार इस बात को सोल्व करना पड़ेगा, जैसे मर्जी सोल्व कर लीजिए, जिस भी तरीके से सोल्व कर लीजिए। या तो एक तरीका यह है कि हम इसको उधर ले जाके माइनस कर लें पहले, ठीक है, या सबका एलसीएम उठा लें 990 और फिर काट पीट कर लें। दोनों तरीके आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे मर्जी। लेकिन उससे पहले आप ये बता दीजिए कि इसको कैसे लिखेंगे एक्स वाई जेड को। तो आप कहेंगे एक्स वाई जेड को लिखेंगे 100x प्लस 10y प्लस जेड माइनस एक्स, यही तो लिखेंगे दोस्तों, हाँ या ना? ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अगर ये लिखेंगे भाई, इकाई दहाई सैकड़ा वही लिखा, तो 100x में से x गया 99x प्लस 10y प्लस जेड, और यहां क्या था 514। क्लियर है भाई यहां तक? क्या बटे में क्या बचा जी? 990। यहां क्या था? 13 बटे 15। तो आप क्या करो, 15 से काट लो, 15 छिके 90, 15 छिके 90, 66 को 13 से गुना कर दो। तो ये 66 को 13 से गुना करेंगे, 514 उधर घटा देंगे। तो कुल मिला के जो वैल्यू आएगी वो ऐसे आएगी 99x प्लस 10y जमा जेड बराबर, यहां एक वैल्यू आ जाएगी जो सोल्व करके आएगी। फिर आपको देखना है कि यार एक्स वाई और जेड की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं, वो आपका काम होगा, ठीक है। तो ये काम आप घर पे करके आइएगा। ये क्वेश्चन भी मैंने बनाया, तो कल इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे और आपका ये रिकरिंग डिजिट का कॉन्सेप्ट यहां खत्म हो गया है। कल हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पे जाएंगे, ठीक है। तो कल इससे आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही मेरे बच्चों, भगवान आप सबको ठीक रखे। अभी किसी बुक की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, जो पढ़ा रहे हैं बस उसको ध्यान से पढ़ते चले जाएं। थैंक यू यार, गुड नाइट।